शान सहूर में वेलकम करते हैं आप सबको। चांद रात मुबारक। वाओ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी एक्साइटमेंट के लिए, जिसकी खुशी के लिए हम मुंतज़िर होते हैं कि अच्छा ये कब होगा, ये कब होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब ईद ख़त्म हो जाएगी तो हम मुंतज़िर होंगे, हाय कब आएंगे रमज़ान। सो जब रमज़ान का चांद नज़र आता है वो उसकी एक अलग खुशी होती है। जब ईद का चांद नज़र आता है तो हमेशा से, जब से हम छोटे से हैं तब से हमें खुश होना सिखाया गया है और वो चीज़ हमारे अंदर डाली गई है। हम जब छोटे होते थे तो हमें अलग खुशी होती थी, अलग चीज़ों की खुशी होती थी, हमें ईदी मिलने की खुशी होती थी। तब हमें ज़ाहिर है अपने मजहबी एतबार से इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे जैसे हम बड़े हुए फिर हमें थोड़ा बहुत जब नॉलेज हुई तो हमने कहा ओहो कपड़े बनेंगे, मेहंदी लगेगी, चूड़ियाँ आएंगी, हमें उसकी खुशी होती थी। फिर हम थोड़े और बड़े हुए और शऊर आया। सो हमें ये होता था कि हमने रोज़े रखे हैं तो अल्लाह की तरफ से ये तोहफ़ा है ईद जिसे हमें मनाना है, उसकी हमें खुशी होती थी। और फिर और बड़े हुए तो हमें अपने बच्चों की खुशियाँ जो हैं वो महसूस करती थी कि हमारे बच्चे कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे खुद से, छोटे छोटे हाथों में चूड़ियाँ, चश्मे लगा के, ईदी बटोरने, पर्स लेकर घूम रहे हैं। सो हमारी खुशी और हमारी एक्साइटमेंट का लेवल हमारे बचपन से लेकर अब तक चेंज होता गया। फिर और हमारे माँ बाप का उनके बुढ़ापे तक कि मेरे बच्चियों को ईदियाँ बना के मुझे भेजनी है। चांद रात पे ख़ास तौर पे एक ईदी का बॉक्स आता था अम्मा की तरफ से। सो ये एक्साइटमेंट का लेवल जब तक आप चाहें ज़िंदा रहता है, क्योंकि ज़िंदगी तो ज़िंदा दिली का नाम है। आज सब चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो ईद सेलिब्रेट करें। उन सबको एडवांस ईद मुबारक, बल्कि हमारी तरफ से ईद मुबारक। आपकी तो है ही ईद। और जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं इस वक्त जो यहाँ चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं उनको चांद रात मुबारक। चांद रात की खुशी एक अजीब सी, अलग सी एक्साइटमेंट और पैनिक वाली होती है, ख़ास तौर पे जब आपको पता होता है कि हाँ भाई आज ही पक्का चांद रात है। सो तब आप बड़ा प्री प्लान चलते हैं। अब जैसे आज हमने एहतमाम किया हुआ है, मेरे घर जाते ही मेहंदी लग रही है, सारा ख़ानदान एक साथ जमा है, मेहंदी वाली मेहंदियाँ लगाने आई हुई हैं, घर में गहमा गहमी मची हुई है। सो चांद रात का पता है ना, तो इसीलिए हमने एक्साइटमेंट जो है हमारी दुबाला हो गई है, क्योंकि हम हर चीज़ को प्री प्लान चले हैं। कल ईद के दिन खाने में क्या पकेगा, ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, घर की सफाइयाँ हो चुकी हैं। सो जो हमारा वो सौदा सेल्फ लाने की ज़िम्मेदारी थी, जो सारी प्लानिंग थी वो सब मुकम्मल हो गई है। तो अब मैं बड़े सुकून से ईद मना सकूंगी। वरना पिछले साल मुझे याद है ऐसी ईद हुई थी कि मुझे था हाय अभी तो ये चीज़ भी नहीं हुई, अभी तो वो चीज़ नहीं हुई। जैसे तैसे प्रोग्राम किया था और लाइव शो था उस वक्त हमारा, तो मेरा एकदम जो है ना वो ब्लड प्रेशर लो हो गया था। ब्रेक के दौरान मैंने जल्दी कोई कैल्सी वैल्सी पी कि हाय घर जाके बहुत जिम्मेदारियाँ निभानी है। खैर, आज आप सोच रहे होंगे अब चांद रात है तो निदा कुछ तोहफे में हमारे लिए लाई होगी। जी हाँ, हम आपको दो ऐसी प्यारी प्यारी नौबेयाता दुल्हनों से मिलवाने वाले जिनकी आई गेस एक की तो कंफर्म है मुझे पहली चांद रात है शादी के बाद, और जो दूसरी हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनकी ये सेकंड चांद रात है शादी के बाद। सो आज बहुत प्यारी सी गुफ्तगू होगी, बहुत प्यारी बातें होंगी। ये जो शादी के बाद की ईद और शादी के बाद की चांद रात होती है बहुत स्पेशल होती है। आप एक नए माहौल में नए घर वालों के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं इसको, और नए उसूल, नए रूल्स, हर चीज़ जैसे होता है ना, आपकी हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी अभी वो हर चीज़ नई नई होती है। आप बिल्कुल उस बचपन में जा सकते हैं जब आपको ईद की ऐसी एक्साइटमेंट होती थी कि आपकी रात को चूड़ियाँ रखी हुई हैं, कपड़े पूरे इस्त्री करके हैंगर में टांग के अम्मी ने रखे हुए हैं, और आप बार बार उनको अलमारी खोल के देखते थे कि सुबह मुझे ये पहनना है। ये कैफियत वैसी होती है, ये खुशी वैसी होती है। सो अल्लाह ताला हर माँ बाप को उनके बच्चों की खुशियाँ दिखाए और जो वो एक्सपेक्ट करते हैं उनको सारी एक्सपेक्टेशन मिलें। बच्चों को कामयाब होता देख कौन से माँ बाप जो हैं खुश नहीं होते, बल्कि वो बैठे होते हैं इस इंतज़ार में कि मेरे बच्चों की अच्छी नौकरी लगे, अच्छा रिश्ता हो, वो अपने घर में खुश रहें, वो फलते फूलते रहें, उनकी हमेशा कामयाबियाँ देखने में माँ बाप खुश होते हैं। सो फलता फूलता बच्चा एक ही चीज़ से है और वो है खाने पीने से। सो इस खाने पीने की जिम्मेदारी मैंने फलने फूलने वाली सामिया को दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चांद रात मुबारक। आपको भी बहुत बहुत चांद रात मुबारक हो, और जो देख रहे हैं उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत चांद रात मुबारक हो।
और ईद मुबारक भी। हाँ एडवांस में कर दो ना। एडवांस भी मुबारक। तुम तो नहीं होगी ना कल? कल हम तो आ जाएंगे फिर सुबह अपना बिल्कुल, और ताल तबेड़ा लेकर। जबरदस्त प्रोग्राम्स आने वाले, मिस नहीं कीजिएगा, जरूर बैठ के देखिए, फुल ऑफ एंटरटेनिंग है। और अब ये होगा कि अब हम आपको सुबह सुबह ही मिलेंगे। हाँ ये रात वाला किस्सा खत्म, अब सुबह वाली जो हमारी दोस्ती है, जो हमारी मैके वाली रिश्तेदारी है ना, वो सुबह की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी। सो ईद के दिन से आपको हम सुबह मिला करेंगे। जाहिर है ईद के प्रोग्राम थोड़े से लेट शुरू होते हैं, लेकिन जो हमारा टाइम है मॉर्निंग शो का वो तो 9 o'clock शार्प। ईद हम शायद 10 बजे, अब देख लीजिएगा ना, अभी पता चल जाएगा आपको हमारे ARY के इंस्टा के पेज से। सो क्या लेकर आई हैं आप चांद रात पे हमारी नौ ब्याता दुल्हनों को, क्या खिलाएंगी आज? क्योंकि मैं आपको बताऊं, लोगों के घर पे तकरीब होती है चांद रात वाले दिन, अक्सर लोग मेहंदी के नाम पे पूरी एक फेस्टिविटी रखते हैं। हमारे घर पे है एग्जैक्टली। और अभी हम भी जाएंगे, खूब सारी मेहंदियां लगाएंगे, और छोटे छोटे जो आप हाथ कह रही थी, गोल मटोल से जिमल के हाथों पे भी मेहंदी लगेगी। अक्सर जब वो सो जाती हैं तो मैं खुद ही उनके नक्शे बना देती हूँ। तो बकौल मेरी अम्मी कहती क्या तुम सांप सीढ़ी का गेम खेलती हो उसके हाथों के ऊपर, लेकिन अच्छा लगता है। और आज जो हम मीठा बनाने जा रहे हैं और आज जो नमकीन बनाने जा रहे हैं, अक्सर ईद के ऊपर हम ये स्पेशलिटी देखते हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं मटन चॉप्स, और अक्सर लोगों को बहुत पसंद होती है, और लोग चाहते हैं कि सालन और ग्रेवी से ज़्यादा बेहतर कोई ड्राई आइटम्स हो जो कि खाने में ईजी हों। और आज हम बना रहे हैं पिस्ताशियो टर्किश डिलाइट। तो बड़ा यूनिक सी रेसिपी है, जो 9 बहाता जो लड़कियाँ होती है ना, उनके क्या बोला तुमने? नहीं क्या बोला? नहीं खबरदार तुमने ये नहीं दुल्हन, 9 बेहाता, 9 बेहाता। हाँ खबर है, उर्दू की टांग बटोरी। हमने तुम्हारी चिकन की टांग बटोरी है कभी? नहीं कभी भी नहीं। तो जो नई दुल्हन है शॉर्ट वे, तो हम, क्योंकि उनको ये होता है कि शीर खुरमा तो बनता कुछ, हम भी तो बताए ना कमाल के, हम भी जरा इंग्लिश चीजें बनाते हैं। तो उनके लिए है कि हम आज बना रहे हैं पिस्ताशियो टर्किश डिलाइट, और जिसके अंदर हम जो है वो क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे, क्रीम चीज का भी इस्तेमाल करेंगे, बिस्किट्स, ब्राउनी और कस्टर्ड एंड आइसक्रीम। अच्छा कर रही हैं आप, क्योंकि जो हमारी दोनों सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनमें एक बात कॉमन है कि दोनों शादी होके जो है परदेश गई और बड़े करीब करीब है उनके ससुराल। सो आइए उनसे आपको मिलवाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। मनाइए चांद रात हमारे साथ और अपनी फेवरेट सेलिब्रिटीज के साथ, और उनसे पूछेंगे उनकी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें, खास तौर पे आपके लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। इस ईद पर बड़े पर्दे के सितारे होंगे आपके स्क्रीन पर। ईद पर कभी अपने साथ जो को एक्ट्रेस है उसको कभी गिफ्ट दिया है आप? क्या नहीं बताऊंगा। ड्रामों में तैयार रहती हो, ऑफिस से घर आने पे भी तैयार होगी? हाँ क्यों नहीं। जब मर्द खड़ा हुआ उससे पूछो ना। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हम लोग बनाते हैं थिक वाला जो दूध पका पका के उसके बस बहुत करें वो कितना टाइम लगता है आपको ईद की नमाज के लिए तैयार होने में? बोले तो मुश्किल से 2.5-3 दिन में रहने ईदी जब मिलती है तो तुम लोगों ने क्या किया उस ईदी? मैंने तो लकड़ी की तलवारें भी ली हैं। एक खींचो रस्सी, उसमें आवाज आती है टक 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 टक। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, और आज चांद रात मज़ेदार हम मनाएंगे आपके साथ, क्योंकि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे शो पर होंगे। मैं आपकी मुलाकात उस गेस्ट से करवा रही हूँ जिनको आपने हमारे एक और प्रोग्राम में रमज़ान में देखा खेलते कूदते, और अब हम उनसे बात करेंगे उनके बारे में, उनकी खूबसूरत ईद के बारे में जो वो मनाने वाली हैं किनके साथ। जी सो जो मेरी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह कितनी स्ट्रगल के बाद, कितनी मेहनत के बाद वो यहाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं कि आपके दिलों पर राज कर रही हैं। कैसे क्या किया उन्होंने, आइए दिखाती हूँ आपको एक पैकेज के थ्रू। तेरा सर होगा, समझ आई? मशहूर व मारूफ टीवी और रेडियो पर्सनैलिटी इस्मत ताहिरा की साहिबजादी उशना शाह, जो बतौर अदाकारा और राइटर कमोबेश 13 सालों से मीडिया स्क्रीन्स पर मुख्तलिफ किरदारों में देखी जाती रही हैं। हाल ही में हमारी मेहमान रिश्ते अज़दवाज में बंधी हैं, जिनकी तस्वीर और वीडियोस को इनके चाहने वालों की जानिब से खूब पसंद किया गया और इनकी शादी की तैयारी को खूब सराहा गया। ड्रामा सीरियल मेरे ख्वाबों का दिया में बेहतरीन अदाकारी से आपने अपने करियर का आगाज किया और एक के बाद एक जल्द ही इनके सुपरहिट ड्रामाज टीवी स्क्रीन पर अपना नाम बनाने में कामयाब होने लगे। बानो ने जितना करना था ना इसने कर लिया है, अब इसकी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगी।
और जैसे ही मेरी नौकरी लगेगी घर का खर्चा मेरी तनख्वाह से निकल आएगा। जिनमें बशर मोमिन, अलिफ अल्लाह और इंसान, बला, चीख, थोड़ा सा आसमान, हेल्प मी दुर्दाना, बेवफा, दिखावा, परिजाद और हब्स जैसे नाम शामिल हैं। आप ड्रामास के साथ साथ फिल्म्स में भी जलवागर हुई। तेरी मेरी लव स्टोरी, ओए कुछ कर गुजर और पंजाब नहीं जाऊंगी आपकी मशहूर फिल्में हैं। आप अपनी बेहतरीन अदाकारी की बिना पर 3 मुख्तलिफ अवार्ड्स भी हासिल कर चुकी हैं। आइए वेलकम करते हैं सुपरस्टार उष्णा शाह। अस्सलाम वालेकुम, चांद रात मुबारक। सो मच, थैंक यू। कैसी है आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बैठे मेरा बैठे। हाथ जल गया अभी। कैसे? किस चीज से? कर्लिंग आयरन्स। ओह माय गॉड, ये तो गड़बड़े होती है, जल्दी 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 वो वाली चीज होती है ना। दूसरे जीतों से आ रही थी ना। हाँ वो जाहिर है। हाँ जी। कैसी हो? बैठो ना। मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? आप बताएं, आपके पास है बहुत कुछ सुनाने को। नहीं, जिंदगी हबड़ दबड़ का शिकार है। यस, रमजान बहुत माशाल्लाह से सॉरी मैं इसको ठीक रमजान से पहले भी रमजान इज अ वेरी बिजी मंथ। हाँ, रमजान से पहले भी और भी आप बिजी busy life. बिजी लाइफ। It's a busy- माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you so much. लेकिन मेरी दुआ है कि आप हमेशा बिजी रहें। आमीन आमीन। हाँ। नहीं, वैसे थोड़ा कभी ना बिजी होना भी अच्छा है। अब थोड़ा होगी ना। सांस लेना। अब जाओगी जब मियाँ के देश तो फिर एंजॉय करना, रिलैक्स करना, इंशाल्लाह। चिल करना। तो आपका क्या इरादा? आप अभी फ्लाइट पकड़ के जा रही हैं मियाँ के मैं अभी फ्लाइट पकड़ के जा रही हूँ। यार। कैन यू इमेजिन? Oh my लाइक God. अभी मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ बिकॉज मुझे पैकिंग करनी थी, मुझे सब चीज़ें घर पे वाइंड अप करनी। फिर मैंने लिटरली नहीं सो लाइक 1 घंटा और 1.5 घंटा, हाँ। लिटरली नॉट एग्जैजरेटिंग। और उसके बाद मैं अभी मैंने जीतो पाकिस्तान किया है। हाँ। एंड उसके बाद मैं यहाँ और फिर मैं दुआ मांग रही हूँ कि दुकानें खुली हों बिकॉज मुझे खुली होंगी यार, कपड़े चांद कुछ रात लेने को बंद होती है दुकानें, आप बताएं। आई होप, अब शुक्र है चांद रात है। एंड देन आई विल गो टेक माय फ्लाइट एंड देन आई एम गोना भाई इमेजिन। सुबह बंद होती है चांद रात पे तो मतलब लोगों की तो दुकानदारों की तो ईद अब शुरू होती है तो भाई अब तो दुकानें खुली हुई होंगी, आई मजा आएगा है ना? तो क्या क्या ससुराल वालों के लिए क्या लेके जाने का इरादा है? तो मेरे मदर और फादर इन लॉ अगले हफ्ते आ रहे हैं बिकॉज मेरे अच्छा। फादर इन लॉ आई थिंक इस वक्त जापान में है, मदर इन लॉ यूक्रेन में है। हाँ। तो हम लोग वो वाली ईद सबके साथ वाली 1 हफ्ते बाद मना रहे हैं। बट मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर्स इन लॉ होंगे। हाँ, अच्छा। और वो यार मैंने वहाँ नहीं आता तो वो नहीं देख रहे होंगे, मैं यहाँ हाँ। कह सकती हूँ। मैंने उनके वो ब्रदर्स इन लॉ के कुर्ते लेना भूल गई तो इसलिए तुम्हें अगर हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ आप shopping प्लीज मेरे साथ कराने। चल जाइए बिकॉज हाँ। मुझे लेके जाना है। हाँ, क्योंकि ये अच्छा है ना, ले जाओ, हमको अच्छा लगेगा। यस। अच्छा, तुम एक अलग ही माहौल में जा रही हो और Yes, पहली yes. ईद उनके साथ कर रही हो लड़की। एक्चुअली हम लोगों ने ईद बिफोर वी गॉट मैरिड एक सेलिब्रेट की हुई थी। अच्छा, की हुई व्हेन है। वी वर लाइक व्हेन वी वर गेटिंग टू नो ईच हाँ। अदर हमने एक ईद साथ मनाई हुई है सब ने। हाँ। और वहाँ जो सब अंग्रेज थे उनके साथ भी। बट एज लाइक मैरिड एंड रोमांटिक ईद इज अच्छा, हम लोगों में से किसी को नहीं पता ना इस चांद रात पे तुम्हारे तरफ से लोगों का तोहफा यही है कि तुम कैसे अपने हस्बैंड से मिली। हमें कुछ किसी को नहीं मैंने पता। हर कानो-कान शो खबर। पे बता दिया। नहीं नहीं नहीं, मैंने हमें नहीं बहुत बता दिया। पता। हमारी ऑडियंस को नहीं पता। आपकी ऑडियंस को पता है, मेरा कल एक इंटरव्यू आया मैंने बता दिया। हमारी ऑडियंस अलग होती है। हाय, मैं कैसे अपने हस्बैंड को मिली? हमें इंट्रोड्यूस कराया गया एक डायरेक्टर ने, एक बैरूनी मुल्क के डायरेक्टर ने। अच्छा। हमें बेसिकली वो इधर आए हुए थे और मैं उनके बारे में सुन रही थी कि देयर सम गुड लुकिंग गाय हियर जिसके पीछे सब लड़कियां पड़ी हुई हैं। और वो इधर क्यों आए हुए थे? वो इधर गोल्फ खेलने आए थे, वो आधे हाँ, पाकिस्तानी हैं। जी जी। एंड मुझे नहीं पता था कि ये वो है। अब उन दिनों मैं किसी लड़के के बारे में ये बात सुन रही हूँ और 1-2 दिन गुजर गए कि कौन कोई आया हुआ है जिसके बारे में सोशल मीडिया पे आ रहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरी दोस्त मुझे गॉसिप दे रही थी ओके, अच्छा। कि हमारी जानने वाली है और एक कोई लड़का है और उसके पीछे पड़ी हुई है, उसको किसी से बात नहीं करने दे रही। सो वी वर लाफिंग, मैं नाम नहीं लूँगी। एंड देन उन्हीं दिनों में लाइक उसके फौरन 1-2 दिन बाद मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ऑन द फोन, यू नो, एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। ओके। एंड उसके 3 दिन बाद वी मेट हाँ। एंड दैट वाज इट। अच्छा, बस। एंड देन व्हेन वी मेट उससे 1 दिन पहले अब मैं इस लड़के के बारे में सुन रही हूँ जो मेरी सब फ्रेंड्स को मिल रहा है। हाँ। मेरे दोस्तों की पार्टीज पे जा रहा है और मुझे नहीं पता कि वही है जिससे मैंने बात की है। अच्छा। एंड देन एक दिन मिलने से पहले मैं अपने दोस्त को तस्वीर दिखाई कि व्हाट डू यू थिंक, हाँ। आई एम, यू नो, पीपल आर
they want us to be introduced. बात serious बात, and he's like, oh ये तो कल हमारे साथ था. हाँ. And I'm like, oh my god, और ये उसी dinner पे था जहाँ मुझे जाना था, और ये उसी party पे था जहाँ मुझे जाना था, और मैं नहीं गई. अच्छा So- मैंने अक्सर देखा तुम तारिक अमीन साहब के पास जाती थी अपने हेयर वगैरह सब Yeah, के yeah, लिए. yeah. सो उनकी रिश्तेदारी होती. वो तारिक अमीन उनके चाचा हैं. अच्छा रियल वाले. या एंड इट्स अनदर क्रेजी थिंग, मुझे कल रात को मेरी एक और फ्रेंड ने तस्वीर भेजी 2018 की. वो मेरे फ्रेंड्स के साथ लाहौर ग्रुप के साथ भी किसी डिनर पे थे, हाँ. जहाँ मैं जाते जाते रह गई. हाँ. तो हम उस वक्त भी मिल सकते थे. सो ये वो तो ऊपर की तरफ से ऊपर से होता है ना कोई नसीब इट्स क्रेजी कि तुम लोग मिले और मिलते हम ही मिलते हुए. मिलते रह गए और फिर ऑफिशियली कहीं किसी ने मिलवा दिया. हाँ. या सो वो क्या शुरुआत उष्णा की तरफ से हुई या उनकी तरफ से? अरे उनकी नाम तो तरफ से बताओ सबको. हमजा हमजा. 100%. मैं देख रही हूँ ना उष्णा के मुंह से कैसा. सो हमजा ने मिलने के अब मैं दुल्हा भाई कहूँगी तो उनको तो समझ नहीं आएगा. उर्दू आती है वैसे हमजा को? हाँ बहुत मजे की उर्दू. हाँ गुलाबी वाली. गुलाबी वाली या बट मजे के. और क्योंकि वो गोल्फ कोर्स पे होते हैं तो हाँ. पाकिस्तान में जो गोल्फ कोर्सेज होते हैं वो वहाँ पे कैडीज बहुत पंजाबी बहुत बोलते हैं. हाँ. तो उनकी अंग्रेजी एक्सेंट में पंजाबी स्टाइल उर्दू है. अच्छा ओहो. ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन मजे की ये बनती है. सुनने वाला. आप आई थी शादी पे लेकिन Yes. बातचीत नहीं हो सकी बिकॉज़ इट वाज सो नहीं, क्रेजी. तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. हाँ हाँ बिल्कुल Yes, बिल्कुल. yes, yes. सो कितने अरसे बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है? उन यार मिलने कितने के। सवाल. हाँ ना. उन्होंने आई थिंक अपनी अम्मा को या अपने दोस्त को जिस दिन मुझे देखा उसी दिन जाके कह दिया कि आई एम गोइंग टू मैरी दिस हाँ, गर्ल. मुझे लड़की मिल अपनी गई. अम्मा को शायद कहा था और समथिंग कोई स्टोरी है इसके उनकी पीछे. अम्मा ऑस्ट्रिया से और अबू पाकिस्तान यस से. लेकिन अम्मा को कहा था और किसी को कहा था. हाँ. बट ही वेंट या भाई को कहा था बट ही वेंट एंड टोल्ड समवन दैट दिस इज अच्छा. आई डोंट नो किसको कहा था बट यस. हाँ. एंड देन मुझे उसके बाद जल्दी ही शुरू हो गई थी कि वी सी दिस गोइंग समवेयर सीरियस. हाँ. और उसके 1-2 माह बाद कुछ माह बाद हाँ he was like, जल्दी "Will you जल्दी marry?" के जो है ना. Yeah, within a few months. तुम्हें भी लगा कि हमजा इज शादी मटेरियल? 100%. क्योंकि माशाल्लाह तुम इंडिपेंडेंट हो और काम करती हो, खुद कमाती हो, तो जाहिर है घूमती फिरती हो, ट्रैवल करती हो, तो ज़्यादा जानती हो कि शादी मटेरियल क्या होना चाहिए. Yes, he ticked all the boxes, हाँ. all of them. मतलब मैं ज़्यादा बोलने लग जाऊंगी. मैं नहीं कुछ कह रही. आप अगला सवाल करें. मैं नहीं ज़्यादा तारीफें मैं नहीं कर सकती. सॉरी. माशाल्लाह माशाल्लाह. बहुत कर चुकी भाई, हूँ. हमारे शो पे जो भी खवातीन देख रही हैं सब तुम्हारी नजर भी उतारेंगी. माशाल्लाह Thank you. माशाल्लाह भी कहेंगी, दुआएं. नहीं माशाल्लाह के अलावा भी वो सर पे चढ़ जाएंगे. उनकी भी तारीफें इतनी सादा उर्दू समझ आती है उनको? बहुत उन्हें समझ आती है. उर्दू अच्छा. बोलते हैं, वो पंजाबी भी बोलने लग जाते हैं. तुम लोग कम्युनिकेट इंग्लिश में करती हो? यस वो जर्मन भी बोलते हैं बट यस वी टॉक इन फिर तो इंग्लिश. नहीं- बीच में हम उर्दू भी बोलते हैं. क्योंकि जर्मन मुझे भी आती है तो हम फिर मैं उनसे बड़ा अच्छा. क्या? यस मैं 2 साल जर्मनी में पढ़ी. नहीं. यस क्लास 4th and 5th. Say something in German. Ich kann Deutsch sprechen. Ich habe in Deutschland gelebt vor 1,5 Jahre. What? Yes. तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हारी लोगों आधी को पता है? थोड़ी सी ससुराल यहाँ मैंने कभी कभार जिक्र किया है. That's so cool. या Liebti. मेरा पूरा इशली मेरा ननियाल जो है वो जर्मनी Oh, में. माशाल्लाह, तो मैं that's so ऑस्ट्रिया भी गई हूँ. मैं तुम्हारे ससुराल Hey. जहाँ है वहाँ पे भी जा चुकी हूँ बहुत दफा. अभी चक्कर लगे वियना तो प्लीज आए. मैं वियना 2 साल पहले गई थी कोविड से पहले. साल्सबर्ग बोग गई थी. Okay, very nice, very nice. Oh wow. Yes. Chupi Rustam. छुपी रुस्तम. That's so cool. और क्या Hearing you तुम्हारे speak German is so ससुराल वालों से बड़ी अपनाइयत महसूस Yes, हो रही थी. yes, that's amazing. हाँ. Your family now. Yes. Awesome. अब मैंने भी सीखनी है. Plans तो हैं. मैंने 2 महीने में सीखी थी लेकिन उस वक्त मैं छोटी थी. कैसे? क्योंकि जब तुम वहाँ जाओगी तो तुम अगर वहाँ कोर्स कर लोगी जहाँ हर तरफ ज़बान सीखने Yeah, वाले yeah, होंगे, yeah. सो ऑटोमेटिकली तुम्हें खुद ही आ जाएगी. और अगर तुम लैंग्वेजेस जल्दी पिक करती हो सो मैं कर लेती हूँ. मैं Dankeschön. बन गई ना बिट शोन. सो वो वाली चीज़ है. बहुत मज़े की लैंग्वेज है. तुम्हें अच्छा लगेगा वहाँ रह के. तुम घूमने फिरने तो गई होगी ना वियना? Yes, Vienna. I've been a few हाँ, times. हाँ. I really like it. बहुत प्यारी जगह है. अब तुम वहाँ रहोगी? मैं क्योंकि वो वहाँ सीजनल रहते हाँ. हैं तो मेरा आना जाना लगता रहेगा लगे थ्रूआउट. रहेगा. कुछ जब प्रोजेक्ट नहीं होगा तो वहाँ रहूंगी. तो जब उष्णा प्रोजेक्ट हमें होगा ड्रामों में नजर आती रहेंगी. इंशाल्लाह. अच्छे अच्छे शायद आप ही ड्रामों का भी करूँ शायद. हाँ. देखती हूँ. ओह. अरे मैं दिल नहीं चाह रहा काम करने को. मैं क्यों? मैं थकी भी हूँ. अभी ये तो हनीमून पीरियड है ना. ये आप हनीमून गुजारो. पीरियड दूर दूर सोचे जरा. अभी नहीं. हनीमून भी पता नहीं जून जुलाई में जाके होगी. अच्छा तो अभी जाके वहाँ पे काम होगा लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे मतलब मिनी ट्रिप्स होते Mini रहेंगे trips, हाँ. बट
प्रॉपर वाला प्रॉपर scene वाला है तो वो फिर बात। जून जुलाई वाला। या सो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मैं विटनेस थी तुम्हारी शादी में और मैं जी। देख रही थी तुम कितनी कंसर्न थी हर चीज़ के लिए। सो मैं तुम्हारे लिए ताली बजाना चाहती हूँ Thank कि you. तुमने हर चीज़ बहुत अच्छे से की। तुम बहुत हसीन लग रही Thank you थी। so मैंने much. तुम्हें तस्वीर के अलावा नेकेड आई से देखा और दुल्हन को ऐसे भी बहुत खूबसूरत लगना चाहिए जो कि तुम लग रही थैंक थी, यू सो माशाल्लाह। मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आता है, it was beautiful, बहुत बहुत मजा अच्छा आया, हो हमने गया। भी बहुत एंजॉय किया। Thank तुम लोग, you, I'm तुम्हारे so अलावा, happy. दुल्हन के अलावा। हाँ, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बल्कि हाँ। मेरे लिए तो एक ब्लर गुजर गई वो रात, हाँ। बिकॉज मैं सब कुछ, मामा बीमार थी, मैं सब कुछ खुद से मैनेज हाँ। करी, फैमिली लास्ट मिनट पे आई, तो और इतने लोग थे कि मुझे याद भी नहीं मैं किस किस को और देखो मिली। तुमसे कितना लोग प्यार करते हैं, कौन नहीं था उस शादी पे, सब आए सब हुए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबने गर्मी में वेट भी किया, जब नहीं, डिले लेकिन हो बहुत गया, फेल्ट सो बैड, मेरी तस्वीरें भी नहीं किसी के साथ कोई इतनी ज़्यादा आई, बट सबने मुझे कहा कि उन्होंने बहुत एंजॉय किया, it was like a party wedding, हाँ। so they really enjoyed dancing, music, सारा और तुमने कुछ। I was सबसे really अच्छी happy. बात ये की थी कि तुमने शादी की डेट से पहले तुमने महीने की बुकिंग करा ली थी कि उस महीने मेरे लिए डेट रखिएगा। जी, एडवांस save the में date. इतना अच्छा प्री प्लान। बिकॉज एज एन एक्टर मुझे पता है कितना मुश्किल है हाँ, डेट निकालना, हाँ। तो मैंने तो इतने रिमाइंडर्स भेजे, लाइक डोंट यू डेयर मिस हाँ, दिस, इसलिए आई थिंक डर से सब आए थे, प्यार से नहीं। हाँ, अरे डर से कैसे लड़की सब कुछ अकेले कैसे कर मार रही रही है? है, हाँ, बिकॉज सब लास्ट मिनट आए, मेरी बहन के घर अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेजेडी हो हाँ। गई, तो वो एंड तक नहीं आ सके, वो एंड में आई। हाँ। दूसरी बहन की फुल टाइम शूट थी, एक बहन की तबीयत ख़राब हो गई, वो इंग्लैंड से नहीं आ सकी, शी गॉट वेरी अनवेल, मामा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो इतना कुछ होने लग गया ना, एंड आई रियलाइज कि नज़र इज़ सो रियल, सो मुझे बहुत कुछ खुद से मैनेज तुमने करना सब पड़ा। कुछ खुद मैनेज किया? मेरी friends were amazing हाँ, at this, and सारे। no, then I mini मेहंदी शहंदी my sisters organized, वो सारा उन्होंने किया। एक मंगनी हुई थी छोटी सी, उसकी पिक्चर्स मेरे पास है, वो हम मंगनी दिखाते जो उससे कुछ महीने पहले हुई उससे थी। पहले हुई या थी वो तो उसकी। मेरी बहनों ने सारा किया। वो किया था तुम्हारी, हाँ तुम्हारी वो सारी मेरी बहनों ने family। किया, फिर एक रात पहले हमारी एक छोटी सी इम्प्रॉम्प्टू मेहंदी भी होगी जो अनप्लान्ड थी। हाँ, बिल्कुल, मेरे इन-लॉज आए थे चीजें वगैरह देने, तो दिखाओ उन्होंने- तस्वीरें दिखाओ। वो मंगनी की है। ये मंगनी की है, हम मंगनी से शुरू कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं और वो सोशल मीडिया नहीं देखती, तो उनको हमारे शो से अल्लाह ये मैंने ज़ैनब के कपड़े पहने, बाय द वे, यू फ्रेंड्स विद ज़ैनब ना चुटानी? ज़ैनब चटानी। यस, उसने बनाया स्पेशली मेरे लिए, वाओ। ये कस्टम। अच्छा मुझे बताओ, राइट साइड पे तुम्हारी सासू माँ, ये तो शादी शो हो गया मुझे है ना? बोल। मेरी कान- मदर इन लॉ, मेरे नाउ हस्बैंड देन फियांसे, मैं, मामा अम्मी? जो जिन्होंने बिल्कुल सही से स्माइल नहीं किया किसी भी तस्वीर में, हाँ। और मेरे फादर इन लॉ। हाँ, ये अब मुझे यहाँ से पता चला था कि अच्छा ये ये पाकिस्तानी मेरी और बहनें और अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉ और हमदा, ओके। मेरी दोनों बहनें माशाल्लाह। अच्छा ये दोनों बहनें, हमने इरसा को तो देखा है, दूसरी वाली को दूसरी हम अभी दूसरी हाँ। मेरी हसीन वाली बहन जो हाँ। हम सबसे एक, ये सारे ये सारे ये सब हमारी- मंगनी की एक पूरी जी। शो रील बनी थी ये जो, हाँ हाँ मैंने है ना? बनाई थी वो, हाँ। तस्वीरें मेरे कजिन्स वगैरह। फिर उसके बाद तुम लोग- गुड मेमोरीज, मैंने तस्वीरें कुछ टाइम से नहीं देखी। और फिर उसके बाद हमें नजर आई थी बड़ी प्यारी सी मेहंदी वाली जो वो एक रात पहले एक छोटी सी इम्प्रॉम्प्टू, मेरी खाला ने कहा कि पता नहीं, अब आई डोंट नो कि ये सुन्नत है कि नहीं, या मेरी खाला ने खुद से बना ली, बट वो कहती है कि ये मंगनी की रस्म करनी चाहिए। आई थिंक मेहंदी मंगनी नहीं, मेहंदी की रस्म करनी चाहिए। आई थिंक मेहंदी लगाना शायद सुन्नत है, yes, ये उन्होंने कहा। हाँ। तो वो फिर हमने ऑन द स्पॉट, मेरी दोस्त ने एज ए सरप्राइज मेरे कपड़े बनाए हुए थे, मेरे इन लॉज को नहीं पता था कि हो रही है। हाँ, और लेकिन वहीं तुमने पे एक enjoy मेहंदी किया? होगी। या मजा आया। मैं अगले दिन शादी थी तो मैं प्लानिंग में इतनी वो थी, और हाँ। हमजा रिलैक्स्ड मजे वो से chill, मेहमान और फिर- बन के। और मुझे ऑर्गेनिक मेहंदी लगा दी जो अपेरेंटली बहुत टाइम लेती है, तो मैं हाँ। उस चीज़ पे भी परेशान थी। और मेरी शादी बहुत खूबसूरत थी अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा, बिल्कुल। सब आए, सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन आई एम ग्लैड कि एक ही दफ़ा होती है, थका देने वाली चीज़ है, बहुत मुश्किल है। लाइक बहुत टफ लेकिन है। ये कितना अच्छा था कि तुम्हारा जो इवेंट था वो पूरा कंप्लीट इवेंट था, शेंदी सॉर्ट ऑफ था, शेंदी थी, या। कि उसमें डांस भी था, उसमें रुखसती भी थी, सबने उसमें इतना डांस किया, सबने, इट वाज सो मच फन। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वो दोपहर में शुरू हुई थी और जाके अंधेरे तक चली थी। अंधेरे तक चली। तो वो अंधेरे खाया, तक चली। और पिया। अगर वो बहुत सारे लोग फिर आने लग गए, सिक्योरिटी के इश्यूज हो गए, तो अगर वो ना होता तो वो सारी रात चलती। देर तक चलती। हम थोड़े क्लिप्स शेयर कर रहे हैं पब्लिक से। आय हाय दिखाओ। निदा। हाँ ना, तुमने इतनी निदा। अच्छी, जो तुमने खुद अपनी शादी की शो रील जो बनाई थी, जो एक वीडियो थी, वो कितनी प्रोफेशनल और मैं कितनी इतना प्यारी तेज चल रही थी ना आते वक्त, मुझे मेरे कजिन्स के आहिस्ता चलो आहिस्ता चलो आहिस्ता चलो,
कितनी अच्छी मोमेंट बना के चलो, and I was like no. पैनिक हुआ था ना कि एक दुल्हन ने सब कुछ खुद अरेंज किया है माशाल्लाह। मेरे दोस्तों ने बहुत मेरी हेल्प की, हाँ तो ये वही उसी का बीट था। आई नो वो गाना जिस पे लगा हुआ है, जो आप इनके इंस्टा अकाउंट पे जाके देख सकते हैं, आप इंस्टा वो पे हम जाके- नहीं लगा सकते वो इसका एक स्पेशल वर्जन है, बहुत बहुत प्यारा था और गाना सूट कर रहा था इसके वो उस पे वो मेरी एंट्री भी उसी पे थी। हाँ The अब ये देखो acoustic बहुत version। तैयारियां होती है, शादी ऐसे हो जाती है लेकिन उसकी तैयारियां बहुत बहुत ज्यादा, और बहुत चीजें अल्लाह की तरफ से अच्छी भी हो जाती हैं, हाँ। बहुत चीजें फिर पैनिक में ये नहीं हुआ, फूल भूल गए बारात के, एंड इसीलिए तो डिले हुआ। मतलब लाइक फूल आना भूल गए बारात की बारातियों एंट्री के के लिए इस्तकबाल फूल के लिए। भूल गए, इसलिए तो घंटा डिले हो गया, बिकॉज संडे था, फूल वाले भी नहीं खुले। ओहो 1 घंटा डिले बिकॉज ऑफ इट, एंड ओह माय गॉड। फिर बट इट वाज, कहाँ से तैयार हुई थी तुम तुम्हारा शादी मैं का नबीला makeup? एंड से मैंने तैयार हुई। वर्दा सलीम के वर्दा। कपड़े पहने, मैंने उन्होंने मेरे लिए बनाया। तुम्हारी शादी में special ज्यादातर लोगों ने तुम्हारी सारी वर्दा friends ने वर्दा से पहने, सब वर्दा, क्योंकि मैंने अपना जोड़ा वहाँ से बनवाया। हाँ। और वर्दा ने मुझे बताया कि उस जोड़े के उसके फौरन बाद लाइक वो मेरे लिए बना था, मतलब ब्लाउज वर्दा की चॉइस थी, मतलब वो जो छन और वो यू नो, बट जो रेड था, आई लव दैट रेड, आई वांटेड टू और लुक तुम्हारा लाइक अ दुल्हन। अच्छा लग रहा मुझे था, दुल्हन डे टाइम में एक ब्राइट दुल्हन बनना Yes. था। मैं ड्रामों में पैस्टल पहन पहन के थक गई थक गई। और ट्रेडिशनल पहन पहन के थक गई। मुझे पता क्या चाहिए था, मैं आपको बताती हूँ। मेरी कोई नानी दादी नहीं है, हाँ। और मैं मतलब मैं नहीं मिली कभी भी, मैं किसी फैमिली की इतनी बड़ी बुजुर्ग को नहीं मिली। हाँ। और यू नो मैं चाहती थी कि मेरे पास कोई पुरानी चीज़ हो जो मुझे दी जाए, और वो मुझे कोई ऐसी मिली नहीं। सो मैंने वर्दा से कहा कि एक एयरलूम पीस बनाओ जिसकी एक पुराने ज़माने की लुक हो, जो थोड़ा फंकी भी हो, तो वो जो नीचे डोली और वो फूल बूटे थे वो थोड़े मॉडर्न हो गए थे, फंकी, बट मुझे पुराना 80s स्टाइल का रेड चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में सब वही ब्राइट रेड पहनते थे, और मुझे पुराने ज़माने वाली लुक चाहिए जो मैं अपनी बेटी को दे सकूँ। एंड आई वाज लाइक मेरी कॉस्ट उस पे लगनी चाहिए, दैट लुक मुझे, यू नो, वो वाला काम और वो, तो उसने वो बनाया। आई रियली रियली वांटेड दैट लाउडनेस बिकॉज आई हैव डन इट ऑल, सो आई वाज रियली हैप्पी विद इट। एंड देन शी टोल्ड मी शी वेंट टू दुबई, एंड वहाँ पे उन्होंने मेरी वीडियो लगा दी, एंड दे वर लाइक रिकॉर्ड ऑर्डर्स ऑफ द लहंगा। अच्छा Every bit, like it was, they're like it was crazy. People just wanted कि ऐसा बना के दें, ऐसा बना के दें. So I was like, चलो good. वाव जबरदस्त। I was very माशाल्लाह। happy, yeah. So तुम जो है जो तुमने सारी तैयारी की थी, Yes. होता ना एक मुतमईन होती है दुल्हन, तो जी। वो मुतमईन रही, या तुम्हें हुआ कि हाय वो तो रह गया, वो तो किया ही नहीं, बहुत। कोई चीज regret नहीं Yes, की? yes. मेरा दुपट्टा किसी ने ठीक क्यों नहीं किया? घूंघट बन गया था, आगे करना था। तस्वीरों के वक्त किसी ने सेट क्यों नहीं किया? गजरा लास्ट मिनट कोई नहीं लाया, तो वो जो सलोन में था वो इतना बड़ा था, वो लगा दिया। इतनी चीजें, ये भूल गए, वो भूल गए, फूल भूल गए, मेहंदी क्यों ऑर्गेनिक थी, सारा कुछ। बट देन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन जब वो निकाह वाली चीज होती है, देन फिर कोई चीज मैटर नहीं करती, और फिर इतना मजा आता है। बहुत चीजें छोटी छोटी तो आई थिंक हर शादी में और पता खराब नहीं होती। निकाह में क्या ताकत होती है, आपको और ज्यादा मजबूत और करीब कर देती है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग, है ना? लगता है आप किसी और, वो शख्स ही एक सेकंड में बदल गया मेरे लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। शान सहूर में इस वक्त आपकी मुलाकात उष्ना से हुई। एक और नौ बेआता दुल्हन हमारे पास है, और मजे की बात क्या है? मजे की बात ये है कि अब वो भी आप परदेश, हम दोनों ने एक दूसरे की शादी मिस कर दी, और हम दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, और वो भी लेकिन- मेरे परदेश के करीब ही रहती है, तो एग्जैक्टली। आई एम गोइंग टू फाइट विद हर। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए शांत रात स्पेशल विद उष्ना, एंड अगली हमारी गेस्ट में बाद में बताऊंगी, अभी नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर चांद रात स्पेशल, और आपके लिए तोहफे के तौर पे आपकी फेवरेट पर्सनालिटीज इस वक्त हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि दोनों को मैं नौ बेआता दुल्हन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जाहिर है अभी तक जो अगली दुल्हन आने वाली है उनसे भी मैंने शादी के बाद कोई इंटरव्यू नहीं किया, और आज का दिन ये बड़ा मज़ेदार दिन है, जो फेस्टिविटी वाला दिन है, जिस पे हम डिस्कशन करें इनकी प्यारी खूबसूरत रिश्ते की इब्तिदा पर। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि भाई शादी के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, और वो पैकेज मैं आपसे शेयर करूँगी। आइए दिखाती हूँ। इसलिए छोड़ा था ना तुमने अहमद को? हाँ, क्या कहा था कि वो नफ्सियाती है, पागल हो गए?
मॉडलिंग की दुनिया से अपने करियर का आगाज करने वाली हमारी आज की मेहमान अरीबा हबीब चंद ऐसे नामों में शामिल हैं जिन्होंने कम ही अरसे में बड़ा नाम और इज्जत बनाई। आप मुल्की और गैर मुल्की कई नामवर ब्रांड्स में बतौर मॉडल देखी जाती रही हैं। आपने 2018 में उस वक्त के मशहूर व मारूफ ड्रामा सीरियल कोई चांद रख में एक खूबसूरत किरदार निभाया। आपके दीगर ड्रामाज में कदम कदम इश्क, जानबाज, जलन, अंगना, नहर और रुखसती जैसे नाम शामिल हैं। सो आइए वेलकम करते हैं शान-ए सहूर की हमारी दूसरी नौबेहता दुल्हन अरीबा हबीब। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट और बहुत बहुत चांद रात मुबारक। आपको भी चांद रात मुबारक। आइए आइए बैठ। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत चांद रात मुबारक। आप मेरी शादी पे नहीं आई, मैं आपकी शादी पे नहीं आई, तो आज मुझसे हमने वो कर हमने इवन कर लिया था। Even चलो कर सही है। अच्छा अब ये शादी हो के जो है वियना और ये शादी हो के जर्मनी गए हैं बराबर बराबर। हम मिला करेंगे। हाँ तो हम पड़ोसी हो गए। अब तो ये कितनी प्यारी, हर ब्राइडल वाज सो प्रिटी माशाल्लाह। मतलब कि आप लोग गाड़ी में भी जा सकते हैं एक दूसरे के पास, ट्रेन में भी जा सकते हैं, इतनी वैसे करीब कितना करीब है। डिस्टेंस है वियना से? डिपेंड्स, आई थिंक फ्रैंकफर्ट इज लाइक अ जुड़ा few है कुछ hours घंटे। flight. आई थिंक 4 आवर्स ट्रेन। 4 hours train? हाँ 4 to 5 आवर्स ट्रेन है मेरा ख्याल से। अगर मैं रूट बनाती हूँ तो फिर ऑस्ट्रिया इज वेरी सेंट्रल, सो हर जगह कुछ घंटे दूर है। चेक, इटली, हाँ nice. चेक से करीब है वियना। चेक से करीब है। चेक से करीब है, फिर चेक के करीब जो है वो जर्मनी है। इस तरह जोड़ा है ना। कहाँ पे आप जर्मनी में? फ्रैंकफर्ट। You're in Frankfurt? हाँ, you're in Frankfurt. अच्छा, मैंने कल परसों अपने हस्बैंड से पूछा फ्रैंकफर्ट कितना दूर है, बिकॉज मैंने एन फ्रैंक के म्यूजियम जाना है। तो he said, I think he said 6 hours flight. No, it can't be 6 hours. I think he said Not like 10. flight. I think flight. No, he said an hour and a half flight. अच्छा हाँ An hour एक and a half घंटे flight, हाँ yeah. एक घंटे की होगी। आई डोंट नो कि वो ट्रेन में कितना होगा। मुझे लगता है 6 घंटे की ट्रेन। 6 घंटे होगा? हाँ, नहीं, फिर 8-9 घंटे होगा। हाँ हो सकता क्योंकि है। ना ट्रेन आपका बहुत जगहों पे स्टॉप होती हुई भी जाती Stop होती है। इस वजह से। सो माशाल्लाह माशाल्लाह अरीबा की शादी को कितना अर्सा हो गया? मेरी शादी को 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो हाँ, गए। होने और सोचिए वाला है। 1.5 साल से उष्णा मैं कब आ रही हो कब आ रही हो। इत्तेफाक ऐसा हुआ क्योंकि है। मैं थी नहीं यहाँ पे, मैं जर्मनी में थी, आपको पता है। और जब मैं वापस आती हूँ बैक टू बैक मेरे सारे दिन इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि बस फिर होता है कि अब जाऊँ कल जाऊँ कब जाऊँ, बस वो नहीं होता। मैंने नहीं पूछा, मुझे खुशबुल ही नहीं हो रही होती कुछ। जैसे अभी हमजा और उष्णा कैसे मिले क्या मुझे नहीं पता था, और सुकून आ गया ना एक दिल को। अब मुझे नहीं पता कि अरीबा अपने हस्बैंड से कैसे मिली, कैसे ये रिश्ता जुड़ा माशाल्लाह से, इतना प्यारा कपल कैसे बना ये। हम लोग काफ़ी टाइम से फ्रेंड्स थे। अपने मियाँ का नाम तो बताएं। सादन। सादन। और हम लोग काफ़ी टाइम से दोस्त थे। अच्छा। फिर हमने सोचा क्यों ना दोस्त तुम अपने जर्मनी अपने क्यों ना दोस्ती रिश्तेदारी में मुझे बता, तुम अपने भाई से मिलने जाती थी जर्मनी, वहाँ मुलाकात मेरे हुई? भाई तो ब्राज़ील में होते हैं। अच्छा, वो, और अच्छा। बहन होती है यूएस में। अच्छा। तो हम लोगों का जो मेरा यूरोप का 1-2 दफ़ा होता भी था ट्रिप, वो काम के लिए होता था, जैसे कोई लॉरियल की शूट या कुछ, उसके लिए मैं जाती थी। बट हम लोग दोस्त तो थे। हाँ तो इसलिए नहीं तो दोस्त कैसे बने, मतलब लाइक पाकिस्तान दोस्त तो में पुराने हम लोग, मतलब वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल? हाँ स्कूल भी नहीं, मतलब लाइक पुराने जैसे हम लोग के कॉमन फ्रेंड्स होते हैं जो पढ़े होते हैं साथ, तो वो उनका दोस्त था मेरे एक फ्रेंड का। अच्छा। एंड देन फिर उसके थ्रू हम लोगों की इतनी लंबी लव स्टोरी है ना? और छुपा के रखा उसने। अच्छा नहीं पता, छुपा के नहीं रखा। नदा हुआ ये कि हम लोग ऑब्वियसली दोस्त हैं, हम लोग अक्सर डिस्कस करते थे चीज़ें। जब मैंने अपने घर में थिएटर रूम बनाया तो लाइक थिएटर रूम में क्या यूज़ कर रही हो, किससे बनवा रही हो, क्या है ये वो, तो हम डिस्कशन हमारी चल रही होती थी ऑन एंड ऑफ। लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके बाद हाँ। तो मतलब अगर मैं गिनती करूँ तो शादी से पहले कितनी लंबी दोस्ती थी? 5 साल। 5 साल। अरे वाह जबरदस्त। हाउ डिड ही प्रपोज? अच्छा ओके, तो हम लोगों का एक बहुत अच्छा कोई प्लान था सादन का, जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे अब पता चला है। बट बीच में जब हमने शादी का प्लान किया तो वो कोविड आ गया 2 साल वाला, तो फिर वो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई। हाँ। तो वो नहीं हो सका। तो बट फिर वो नॉर्मली हुआ, फ़ोन वाला और मिलने वाला कि ठीक है। फोन वाला और मिलने वाला के रिश्ता आया क्या, कैसे? हाँ propose ऑब्वियसली किया? रिश्ता आया उनकी फैमिली की तरफ से। हम लोग ऑब्वियसली पहले डिसाइड एक पसंद की शादी अम्मी में को चीज़ पता होती है। था? अम्मी को पता था। हाँ। अम्मी से पहले मैं अपने भाई को बता चुकी थी, बिकॉज ऑब्वियसली मैं उनके बहुत क्लोज हूँ नासिर हाँ। भाई के, उनको पता था। और सादन की फैमिली में उसकी मदर को, उसके भाई को, सबको मतलब उनकी पता था कि हाँ। तो फिर
तो फिर बस मतलब जट रिश्ता विश्ता हाँ हो गई, कोई समाज की दीवार अच्छा, से हम नहीं लोगों आई। ने डिसाइड किया हुआ था कि मुझे ब्रेक नहीं करनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जर्मनी में थे, तो हमारा ये था कि हम अगर निकाह पहले करके रुखसती बाद में कर लें, जैसे हाँ, होता है papers वगैरह। हाँ, पर मुझे था कि मुझे शादी 1 go में करनी है। या Oh, I मैंने तो really निकाह want उसी to. दिन किया, हाँ। बिकॉज दैट्स वियर्ड, लाइक जब तुम्हारे पेपर्स तैयार हो गए पेपर्स तो अब मैंने निकाह शादी के दिन किया, जब आप थी, जो Oh, मैं yes, नीचे yes, गई थी हाँ, उसमें मैंने उसी निकाह दिन वहाँ हुआ। किया। तो अब तुम्हारे आपने भी उसी दिन किया? मेरा जिस दिन मेरी रुखसती से एक दिन पहले निकाह हुआ है 31st को, क्योंकि उस दिन न्यू ईयर थी, तो हमने आफ्टरनून का मैंने निकाह रखा था, और उसके बाद फिर 2nd को मेरी वो थी शेंदी। तो फिर तुम्हारे पेपर्स बाद में बनना शुरू हाँ, बात तभी तो मैं 4 महीने इतना लंबा जो मैंने ब्रेक लिया काम से और सबसे, तो मैं जर्मनी में अपना टाइम पूरा कर रही थी, जो उन लोगों को चाहिए होता है कि आपने इतने दिन प्रोसेस होता है। शादी हुई रुखसत होके सीधी जर्मनी चली गई? नहीं, मैं तो? यहाँ पे रही 3 से अच्छा। 4 महीने, उसके बाद गई ना, ओके। जब मेरा पेपर वर्क हुआ। हाँ, वो अक्सर ऐसा होता है ना, पेपर वर्क लंबा हो जाता है, तो तुम क्योंकि कैनेडियन नेशनल हो, तुम्हें जरूरत नहीं होगी क्या? मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ काम है, तो मतलब हमने हाँ बहुत कम टाइम साथ स्पेंड किया, एंड ही हैड टू गो, एंड सो हमारी बहुत सिमिलर स्टोरी है। हाँ हमारी बहुत सिमिलर थी। अब मैं सोच रही हूँ मुझे निकाह एक दिन पहले कर लेना चाहिए था, जैसे मेरे फादर इन लॉ कह रहे थे, और मैंने नहीं बात मानी और बहुत गलती की, बिकॉज सब कुछ हो जाता या अच्छा, और मैं भी डर रही थी निकाह एक दिन पहले करने से, मेरा सेम डे प्लान था उशना, बट हुआ ये कि एक दिन पहले क्यों हुआ कि सबने बोला कि निकाह सुबह में कर लो, बिकॉज वो जुम्मे का दिन था, एंड देन एवरीबॉडी वाज लाइक कि शेंदी में सबको डांसेस करने हैं, एंड देन बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेट हो जाते, क्योंकि निकाह में ऑब्वियसली वो टाइम लगता है आपको सब कुछ, और फिर मुझे था कि मुझे निकाह आफ्टरनून में करना है, मुझे वो डे चाहिए। मैंने डे में किया, बट मुझे सुन लेनी चाहिए थी बात और पहले कर लेना चाहिए था। ये मेरे सबसे बड़ा भंड मेरा ये हुआ। ये चलो कोई बात बड़ी खूबसूरत जगह में हो गया, पानी पे, वो एक चीज अच्छी होगी। शूट हुआ है, वो आगे पूरी जनरेशन देखती है। हाँ, ये भी है कि शूट बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, बट वेरी नाइस, दैट वाज इसने गुड। अपनी शादी की सारी चीजें खुद की, क्योंकि सारे फैमिली पहुंच नहीं पाई, और वो सारा इसके ऊपर था एक बर्डन। अरीबा ने कैसे बाकी सब मैंने चीजें अपनी अरेंजमेंट? पूरी शादी की तैयारी की है, पूरी, लाइक 6 महीने में मैंने सब कुछ किया। मैंने अपनी फैमिली को कहा था कि बस आप लोगों ने तैयार होकर शादी पे आना है, नहीं कहो, बाकी सब हम दोनों ने किया। ये 2 स्ट्रॉन्ग खवातीन बैठी हुई मेरे सामने, लड़कियां, बल्कि कि ये देखो जरा आजकल की माशाल्लाह। मैं अम्मा से वैसे क्रेडिट नहीं लेना चाह रही, मेरी अम्मा ने बहुत पैसे खर्चे, ज्यादातर उन्होंने ही करवाए, बट मेहनत वाला काम, अरेंजमेंट्स। और क्योंकि मैं 6 months पहले से इतनी प्लानिंग कर रही थी, इवन मुझे ये तक था कि मेरी शादी का कार्ड कैसा होना चाहिए, कैसे इनवाइट करना है, क्या करना है, इतना प्यारा बॉक्स था, इतना इसकी शादी- खूबसूरत Oh my बॉक्स, God। मैक्रून्स वही ना, लगे मैंने हुए। चीजें अरेंज की थी उस बॉक्स में, क्या क्या होना चाहिए। मैंने सोचा था, बाय द वे को कार्ड देने में खुद आई थी। आप- मैं घर पे नहीं थी डॉग लेकिन। था बाहर और शी वाज इनसाइड, तो मैंने कहा था कि बस मैं कार्ड ड्रॉप करके दरवाजे से मुझे चली मिल तो जाऊंगी। लेती, बट क्योंकि वो कार्ड थी, आई वाजंट इनसाइड, आई वाजंट I होम, thought आई you केम were होम और एक बड़ी सी इनविटेशन पड़ी हुई, हाँ। एंड देन आई थॉट अब मैंने अपने एक्रिलिक पे प्रिंट कराए कार्ड्स, हाँ। और अब महंगाई भी बहुत हो गई है, तो वो बहुत महंगे हो गए और वो आधे से ज्यादा जाया हो गए, बिकॉज मैंने डिजिटली सारा गया, एंड इट वाज सो एक्सपेंसिव, एंड आई वाज थिंकिंग, बिकॉज वो कस्टम बने हुए थे, बने बनाए, एंड आई वाज थिंकिंग, आई स्वेयर, शुरू में मैंने सोचा मैं अरीबा की तरह ना फुल गिफ्ट बॉक्स बनाऊं, और फिर जब इसकी प्राइस आई, आई वाज लाइक अरीबा ने क्या किया है, कैसे किया, आई शुड, मैंने आई इतने वाज लोगों को आइडियाज दिए। अरीबा दैट्स सो एक्सपेंसिव, मतलब हाँ, लेकिन अगर वो आपको जानते हैं एंड तो देन फिर उनको होता है कि थोड़ा सा आप डिस्काउंट कर लेते हैं या कुछ इस मुझे तरह का। कोई, हाँ, आई शुड हैव आस्क्ड यू, बिकॉज़ योर्स वाज सो फैंसी। हाँ, यस, मैं क्या किया उसमें नहीं By the way, था। मेरा जो आधे box था पैसे ना- तो शादी के तुमने कार्ड पे लगा नहीं, दिए। मेरा जो बॉक्स था वो मेरी फ्रेंड ने बनाया था, मुनीबा ने, बिकॉज रिसेंटली उसने स्टार्ट किया अपना पेज और ये इस तरह गिफ्ट पैक्स बनाना, एंड शी वाज लाइक अरीबा मैं तुम्हारे यहाँ पहले उसने मेरा मंगनी का भी बनाया था, आपको याद होगा, एंगेजमेंट का एक छोटा सा बॉक्स आया था, हाँ, मुझे भी याद था, बर्फी सा जो इस तरह का फ्लावर बर्फी भी उसने बनाया था, एंड देन फिर मेरी शादी का भी उसने कहा था कि मैं बनाऊंगी, तो कार्ड मैंने कहीं से प्रिंट करवाए थे और उसके बाद फिर बॉक्स भाई आया। आपस की बात है, तुम दोनों की शादियों से ना जो आम पब्लिक है उन्होंने बड़े आइडियाज पिक किए होंगे, कहाँ निकाह होना चाहिए, कैसे मतलब कैसी शादी होनी चाहिए, कैसी मेहंदी होनी चाहिए, तो बड़े मजे मजे के आइडियाज। अब जैसे तुम कुछ कहीं समंदर पे भी तुम लोग गए थे, एक कोई वो क्या था तुम लोगों मेरी का? फोटो शूट, हमारी पूरी शादी वो क्रीक पे थी। नहीं, एक तुम लोग गए थे कहीं और वो मेरे हस्बैंड की साइड से एक बीच पे उन्होंने पार्टी Yes, देखा मुझे याद एक है। मेरी साइड से मेरे फ्रेंड्स ने पार्टी की थी और एक उन्होंने अपनी बीच पे की सो थी। ये सारे आइडियाज मिल रहे थे लोगों को कि जितने ज्यादा इमीडिएट आपके फ्रेंड्स और वो उनके साथ बजाय बहुत
वो पैसा खर्च करने के, आप इस तरह करके खुद भी इंजॉय कर सके। और तुम्हारे क्या डांसेस सबने तैयारी की हुई थी भाई? मेरा निकाह बहुत लाइक छोटा था, मतलब सिर्फ फैमिली थी हम लोगों की, ज़्यादा इनकी फैमिली और मेरी फैमिली और उनके कुछ दोस्त जो आए हुए थे जर्मनी से वो थे, ऑब्वियसली वो शादी अटेंड करने आए हुए थे तो उनका होना था, और बाकी सिर्फ फैमिली थी हमारी, और वो मेरे घर के गार्डन में हुआ था। अच्छा हाँ, तो ये हाइलाइट्स इतने मजेदार, तो ये सबने इतना पार्टिसिपेशन किया था, सबने डांसेस किए थे ऐसे, मतलब कैसे कितने दिन से तैयारी कर रहे थे भाई? अच्छा, मेरे डांसेस की जो प्रैक्टिस थी आई थिंक वो शुरू हो गई थी कोई 10 दिन पहले से। हाँ। और एक मेरे लिए एक बेस्ट बात ये थी कि सब लोग खुद आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तो मुझे ये हैसल नहीं होता था कि फोन करो, मैसेजेस करो, पहुंचो। जो जोड़ियां थी वो सब एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कोरियोग्राफर के साथ बोलते थे इस वक्त आना है। बट ये था कि मेरी डांसेस शुरू होती थी प्रैक्टिस कोई रात को 10-11 बजे, क्योंकि सब शूट्स खत्म करते थे और शूट खत्म करके वापस आते थे, तो 11-12 बजे शुरू होती थी और वो फिर 3-4 बजे तक चलती थी। तो मैं मतलब जाग रही होती थी, सबके साथ आपके घर में डांस प्रैक्टिस हो रही है, सब पूरा आप जाग ही रहे होते, आप नहीं सोच सकते हो कि आपके लिए ही सब जमा हो रहा है। तो ये था, लेकिन बट मजा आया सबका एंड में, जब अच्छा लग रहा था, वाज रियली नाइस। ग्रेट। तुम लोगों ने की थी डांस की प्रैक्टिसेस और ये सारी चीजें? शदीद नफरत है हाँ? कोऑर्डिनेटेड डांसेस से। हम लोग हमेशा से कहते थे कि वी विल नेवर हैव दैट, बिकॉज एक तो मुझे क्या हुआ? किसी की शादी में करने से नफरत है, बिकॉज डांस प्रैक्टिसेस पे शूट्स के बाद जाना पड़ता है, और तो इतनी थकन वैसे और मैं किसी और याद करने पड़ते हैं वो डांसेस, और मुझे लगता है कि मैं काम में हूँ, यू नो, लाइक 1-2 डांसेस हो तो दैट्स फाइन। किसी शादी में अब जब 16,000 डांसेस होते हैं, अब 2 घंटे लोगों के अनकोऑर्डिनेटेड ये देख रहे होते हैं। वी वांटेड अ शादी वेयर एवरीवन वुड डांस, सो वी कॉल्ड सहारा। दिखाएं हम तुम्हारी वीडियो? प्लीज नहीं क्यों, चले थोड़ी दिखाते हैं ना, और अगर आप मुझे ब्लड डाल के दिखाएं तो ये नहीं आप। यस, so we wanted to dance ourselves. अगर सारा टाइम डांसेस देखने पे लग जाता तो हमें वो वाला ना मिलता। So अब आप दोनों जो हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल रिश्ते में आ चुकी हैं। पहले आप छड़े छाड़ थे, मजे से जितने बजे घर पहुंचो, कोई जिम्मेदारी नहीं, पकाया खाया नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन शादी है बहुत प्यारी चीज़, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है साथ, और ऑब्वियसली सबने, आपकी अम्मा ने की, आपकी अम्मा ने की, मेरी अम्मा ने की, सब होता है, ये एक ज़िंदगी के साथ है। कभी कभार होता है कुछ लड़कियां होती हैं वो सोचती हैं कि नहीं अभी हम शादी नहीं करेंगे, अभी हम स्टैब्लिश होंगे, अब ये होगा, अब ये होगा। तो तुम दोनों के ख्यालात कैसे थे? लाइक तुम लोग क्या सोचते थे इस रिश्ते को लेकर? मुझे हमेशा से था कि हर चीज़ के लिए एक राइट टाइम होता है, और आपको हर चीज़ अगर आपके पास है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसे कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप स्कूल में होते हैं, फिर आपकी कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, तो इस तरह से शादी भी एक आपकी लाइफ टाइम पर आपके स्टेजेस हैं। तो ये भी आपकी एक स्टेज है कि आपने शादी करनी है, तो क्यों नहीं, मतलब तो मुझे लगता है कि आपको कर लेनी चाहिए टाइम। और तुम्हें क्या लगता था उष्णा? मुझे लगता है अगर आप हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ दें तो आपको सही चीज़ सही वक्त पे मिलती है। जैसे अरीबा ने कहा, अगर आपको सही इंसान गलत वक्त पे मिले तो वो भी ख़राब चीज़ है। जब आप मेंटली रेडी ना हो, या वो मेंटली रेडी ना हो, या हालात सही ना हो किसी भी वजह से, और अगर आपको सही वक्त पे गलत इंसान मिल जाए तो वो भी एक इशू है। सो मैंने तो ये कह दिया था कि अपनी दुआ में और हर जगह कि मेरी ज़िंदगी में जो भी चैप्टर आए, शादी, काम, सक्सेस, नॉट सक्सेस, वो मेरे लिए सही वक्त पे सही चीज़ करें जो आप बेहतर समझें। अब मैं चीज़ को पकड़ के उसके पीछे भागने में यकीन नहीं करती, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो या कोई भी एम्बिशन हो। मैं बस कहती हूँ उसकी तरफ जाना चाहिए, एंड फिर अल्लाह मियाँ वो आपके लिए सही रास्ता खोलते हैं। एंड आई थिंक अचानक से मेरे साथ यही हुआ, एंड आई फील लाइक मैं सही चैप्टर पे थी उस वक्त। अगर मैं ही एग्जैक्टली हमजा में ये डिस्कस करते हैं, अगर हम एक दूसरे को 5 साल पहले मिले होते, वी वुडंट हैव बीन मेंटली रेडी और फाइनेंशियली रेडी और एनीथिंग। सो माशाल्लाह सही टाइमिंग। वाह, एक छोटा सा ब्रेक है, टाइमिंग देखो, ब्रेक की आ गई। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत प्यारी प्यारी और बातें करेंगे, और इस चांद रात का मजा दुबाला करेंगे उष्णा एंड रीबा के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। इस ईद पर बड़े पर्दे के सितारे होंगे आपके स्क्रीन पर। ईद पर कभी अपने साथ जो को एक्ट्रेस है उसको कभी गिफ्ट दिया है आप? क्या नहीं बताऊंगा।
ड्रामों में तैयार रहती हो, ऑफिस से घर आने पे भी तैयार होगी। हाँ क्यों नहीं। जब मर्द खड़ा हुआ उससे पूछो ना। ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप लोग? हम लोग बनाते हैं थिक वाला जो दूध पका पका के उसके बस बहुत करें वो कितना टाइम लगता है आपको ईद की नमाज के लिए तैयार होने में? बोले तो मुश्किल से 2.5-3 दिन में। रहने ईदी जब मिलती है तो तुम लोगों ने क्या किया उस ईदी? मैंने तो लकड़ी की तलवारें भी ली हैं। एक जब खींचो रस्सी उसमें आवाज आती है टक 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 टक। हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चांद रात स्पेशल शान सहूर, उष्णा एंड अरीबा के साथ। अच्छा, ये दोनों नौब्याता दुल्हन है, इसलिए कह रही हूँ कि इसकी तो अभी तुम्हारा शायद 1.5 महीना हुआ होगा, रमजान से पहले शादी माशाल्लाह हुई है, और तुम्हारा शायद 1-1.5 साल हुआ है ना? और वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये पहली दफ़ा मेरे शो पे शादी के बाद आई हैं। हाँ। तो इसलिए मैं, लेकिन कोई बात नहीं, जितने दिन तक नौब्याता दुल्हन कह रहे हैं खुश होती रहो, ये गोल्डन टाइम है, खुश होती रहो। अच्छा, तुम लोगों ने, तुम जा रही हो व्याना, तुम जा रही हो जर्मनी, तो जबान कुछ सीखी? दोनों को ही शायद जर्मनी बोलनी पड़ेगी, डॉइच बोलनी पड़ेगी। जर्मन बोलनी पड़ती है। डॉइच है वहाँ पे। Deutsch is German, but different area. accent. हाँ, Different accent different accent. और इंसब्रुक का तो और अलग है जहाँ से मेरे हस्बैंड है वो, और प्रोविंस है, but it's Deutsch. हाँ। आप बोल रही है ना? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं सीखी है। जैसे जर्मनी में कुछ लोग डॉइच कहते हैं, इश कहते हाँ, हैं, कुछ लोग इश इश कहते हैं, जैसे इश। सो अलग अलग। वहाँ इश वाले, हम लोगों ने इश वाली इश वाली है। हाँ, हम लोग जर्मनी में वाले इश हैं। कुछ लोग ब्रेनेजल कहते हैं, कुछ लोग ब्रेनेजल, र से ग से, राइन, वो अलग राइन, अलग, ग, राइन, राइन, या। राइन, सो वो वाली चीजें राइन बहुत, डिफरेंस आते या। हैं। बहुत पश्तो से मिलती है ना? हाँ, Difference जर्मन जो है वो बहुत पश्तो टाइप जबान लगती है, अगर आप सीखोगी तो आपको पता सीखूंगी, चलेगा। प्लान तो है। हाँ, So, मजा फिर आएगा हम तीनों जर्मन में बात करेंगे। अगला शो हम निदा को जर्मन में तो करेंगे। बहुत अच्छी आती है, मुझे लास्ट मैंने टाइम 2 बताया साल था। पढ़ाई की है ना, पूरा स्कूल सिस्टम, ये सब चीजें में तो मुझे जर्मनी की तो पता है, व्याना की डिफरेंट होंगी आई गेस। नहीं, but it's German. It's हाँ। मतलब एक्सेंट का फर्क है। जर्मनी का स्कूल सिस्टम ही डिफरेंट है। अच्छा। आई डोंट नो कि वियना में भी स्कूल सिस्टम होता है, तो वो अलग ही है बिल्कुल स्कूल सिस्टम। Okay. पता चलेगा, तुम लोगों के बच्चे होंगे तो पढ़ाओगे, वो मैं तुम लोगों को ब्रेक में बताऊंगी स्कूल सिस्टम क्या है। अच्छा भाई, जाहिर है जैसे मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा कि इंसान की अंदर डिफरेंट पर्सनालिटी हो जाती है शादी के कुछ अरसे बाद। वैसे भी जब आप हल्के टीनेज से मैच्योरिटी में जा रहे होते तो आपके अंदर चेंजेस आती है। तो मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी और वो आप लोगों ने बताने हैं कि ये आप शादी से पहले, शादी के बाद। आई लव के एक्सप्रेशंस का कितना फर्क है। ये मेरी एक सरकास्टिक सी स्माइल है जो मैं यूं क्या, सो दिस इज माय लाइक शादी से पहले की स्माइल, एंड माय शादी के बाद की स्माइल लाइक मैं इतनी भी ना खुश नहीं थी। हाँ। अच्छा देखो, हर किसी की अलग अलग पर्सनालिटी होती है। कुछ लोग होते हैं बहुत पैनिक होते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत तहम्मुल वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं कम बोलते हैं, कुछ लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो मैं तुम दोनों से सवाल करी, जो सामने वाला कभी बात कर रहा होता था तो शादी से पहले तहम्मुल से सुनते थे आप लोग, या शादी के बाद तहम्मुल से सुनते? और अगर दोनों टाइम नहीं सुनते फिर क्या करें? बोलो, बता दो कि दोनों टाइम नहीं सुनते हम। मतलब दोनों टाइम नहीं है, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं दोनों टाइम, मतलब मैं ऑब्वियसली सुनती हूँ, लेकिन मेरा एक रहता है बीच में कि नहीं ये तो ऐसे, ये तो वैसे, एक रहता है। मतलब शादी से पहले और शादी के बाद कोई फर्क नहीं है? हाँ नहीं, आई थिंक दोनों यार, दोनों में तहम्मुल से नहीं सुनती? नहीं। और तुम्हारी क्या नेचर है? मैं सुनती, मेरे मूड पे डिपेंड करता है। तुम मूडी हो कि सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए? अब मैं सुन लेती हूँ। हाँ। आई थिंक मैं अब ज्यादा सुनती हूँ। आप सुनती हो ज्यादा? हाँ। पहले तुम थोड़ी लाओबाली थी शादी से पहले, लाइक टीनेज, तो लाओबाली थी कि मैं नहीं? टीनेज तो बहुत देर से नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि ऑनेस्टली मेरे मूड पे डिपेंड करता है। बट हमजा की बात में अब तहम्मुल से ज्यादा सुनती हूँ। हाँ। अब अच्छा, पहले नहीं सुनती थी? आई थिंक मैं बहुत काम हो गई हूँ शादी के बाद। हाँ। आई डोंट नो, ये नॉर्मल है, हो जाते हैं लोग काम। अच्छी बात है। मैं थोड़ी रिलैक्स्ड और काम और whatever हाँ, हो गई। अच्छी बात है। तो इसका मतलब हमजा का हाथ है तुम्हें काम करने। हाँ। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि गुस्से का तेज हमजा है या उष्णा है, तो कौन है ज्यादा कंपैरेटिवली? उष्णा? There is no comparison. और अगर मैं अरीबा से यही सवाल करती हूँ कि गुस्से की तेज अरीबा है या सादा है?
हम दोनों नहीं हैं, दोनों नहीं? दोनों Cool. नहीं, हम दोनों को गुस्सा नहीं आता। लाइक मेरा गुस्सा बस वो वाला होता है कि बस एकदम 5 मिनट में आया और हाँ। 5 मिनट में ही चला गया। और सादन को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, वो हाँ। हमेशा ऐसी सिचुएशन में खामोश होके बस कहते हैं वॉक पे बाहर चलते हैं या कुछ इस तरह का, बट वो कभी गुस्सा हाँ। नहीं करते। उनका गुस्सा मैंने अभी तक इस तरह का देखा नहीं है हाँ। कि मैं बोलूँ कि आप बहुत गुस्सा नहीं। ओह, हाँ, नहीं। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, नाराजगी अगर होती है छोटी मोटी तो वो तो चलती है जिंदगी में, तो नाराजगी में मनाना, ये शादी के बाद आपके अंदर चेंज आया, या होता है ना कभी खुद मनाता है बंदा, कभी दूसरा मनाता है, तो उष्णा के लिए मैं अगर ये सवाल करूं, कौन मनाता है? हमजा मनाता है कि उष्णा? अभी हमारी कोई आर्ग्यूमेंट आज सच नहीं हुई कि किसी हाँ। को भी मनाना पड़े, अभी तो शादी हुई है। हाँ, लेकिन तुम्हारी खुद की नेचर कैसी है, शादी से पहले और शादी के बाद वाली ना, जरा वो भी तो पता चले हमें। आपको क्या लगता है? मुझे तो मूडी लगती हो, मूडी लगती हो, मुझे लगता है कि हाथी भी Depends. निकल जाता है और कभी दुम भी फंस जाती है। Yeah. वो वाली चीज Yeah. है ना, अगर मैं एनालाइज करूं तुम्हारी It's पर्सनालिटी। very moody, like it's हाँ। yeah. तो शादी से पहले भी तुम्हें कोई बड़ी बात बुरी नहीं लगी और कोई छोटी बात मुझे बुरी लग अब सकती कम थी? गुस्सा चढ़ता है, हाँ। so इसलिए अब मनाने का मुझे ऐसा कोई इतना है नहीं। हाँ। अब ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। 1.5 महीने अभी तक कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कुछ हुआ नहीं। So I don't know. और यहाँ पे क्या सीन है मनाना और मुझे लगता है कि दोनों टाइम है, क्योंकि शादी से पहले भी हम दोनों का बैलेंस था कि लाइक लड़ाई होती थी तो दोनों एक दूसरे को लाइक बात कर लेते थे या हाँ। कुछ भी, और शादी के बाद भी तो सेम है। हाँ, कोई मतलब, फर्क नहीं पड़ा। दोनों कर लेते हैं बात आपस में। अच्छा, नींद पे कंट्रोल, भाई कुछ भी है, आप अपने अम्मा के घर में होते हैं, आप अकेले रह रहे होते हैं, आपकी मर्जी, आप सुबह सोएं, दोपहर सोएं, शाम सोएं, कोई अब मतलब कोई रोक टोक नहीं होती ना। अम्मा अब्बा कहते तो कोई खैर है, एक कान से सुन के हम दूसरे कान से निकाल देते हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आप ससुराल के साथ रह रहे होते हैं तो जिंदगी फर्क होती है। तो नींद उष्णा क्या है तुम? मुझे तो इंसोम्निया है, मैं अभी 2 रातों से नहीं सोई। कल हाँ। मैं 1.5 घंटा सोई हूँ, आज मैं 1 घंटा, बिकॉज मेरी आज फ्लाइट थी। फ्लाइट हाँ। से पहले मैं नहीं सो सकती। और मेरे हस्बैंड को इस चीज़ से बहुत कंसर्न है कि जब वो नहीं भी होते मुल्क में, तो इट्स ऑलवेज लाइक यू आर गोइंग टू गेट सिक, फॉर मी प्लीज आज सो जाओ, आज ये मेलाटोनिन खा लो, प्लीज जस्ट स्लीप फॉर मी। सो ही इज जस्ट वरीड। When he is there, I sleep really well because then he forces me. He's like, go to sleep. great. So मेरा तो एक health factor है हाँ। इसमें, because I don't sleep. मतलब लाइक तुम जब अकेली भी रहती थी तब भी तुम नहीं सोती? Yeah, मेरा बचपन से इशू है, and it's gotten much better with him. Alhamdulillah. Yeah, माशाल्लाह, much better. माशाल्लाह। और वो बहुत जल्दी उठते हैं ना, हाँ। वो तो 7:30 अर्ली बजे राइजर है, क्योंकि गोल्फ खेलते हैं, जाहिर है जो स्पोर्ट्समैन होता है उसकी तो डिसिप्लिन होती है। बहुत डिसिप्लिन, बहुत उसका डिसिप्लिन। लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। हाँ, कल तो अब उष्णा तुम्हारे हमारे पास इतनी तुम लोगों ने प्यारा वो रखा था वलीमे का इवेंट के, जैसे वो गोल्फर हैं। By the way, Ariba, your father-in-law knows my father-in-law. My husband. Your husband knows my father-in-law because they play golf. plays golf. Yeah, तो वो बड़ा शौक है। तो अच्छा, तुम्हारे फादर इन लॉ भी क्या? नहीं, her husband मेरे plays golf. हस्बैंड जो है वो गोल्फ खेलते हैं। तो अच्छा। मैंने जब उष्णा का कार्ड पढ़ा, क्योंकि मैं जर्मनी में थी, हाँ। तो ऑब्वियसली आप साथ ही होते हैं, तो मैं कार्ड पढ़ रही थी तो अच्छा ओके उष्णा की शादी हो रही है और ये वो। हाँ। फिर मैं नाम पढ़ रही थी तो उन्होंने बोला दोबारा नाम लेना यार, इसको तो मैं जानता हूँ। हाँ। मैंने कहा अच्छा ओके कैसे? वो इसके फादर के साथ मैंने गोल्फ खेला है, आई नो हिम, ये इस तरह से। अच्छा। इतनी similarities ये हैं, दोस्ती भी निकाल इतनी मतलब। similarities, सोचो जरा। और दिखा- ऑब्वियसली दिखा- गोल्फ साथ खेला इस्लामाबाद में इधर उधर, तो ऑब्वियसली चलो हम दिखाते दोनों की ना, वलीमे की अलग अलग दिखाते हैं वीडियोस, मजा आएगा। सब उष्णा की दिखाते हैं, फिर अरीबा की दिखाते हैं। दिखाओ भाई। अब खाने पीने का रूटीन मुझे बताओ, पहले और अब खाने पीने का रूटीन, क्योंकि होता है ना कि लाइक शादी के बाद अक्सर हाँ। वजन चढ़ता है, थोड़ा वो ख्याल, दावतें होती हैं, सो उसमें आप एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं, तो मेरा तो आपके सामने है, मेरा तो थोड़ा वेट बढ़ा है। अब 1.5 साल भी तो हो गया ना। तो मेरा थोड़ा बड़ा है, लेकिन ऑब्वियसली अब मैं 1 महीना है मेरे पास इसको हाँ। कम करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा ईद तक मुझे मुझे करने लगता है दें। तुम दोनों मियाँ बीवी को शौक है खाने पीने का। मुझे खाने का शौक है, लेकिन इतना नहीं जितना मेरे हस्बैंड को है। वो अच्छा। तो फूड ही है। हाँ। मतलब वो पूरा टाइम वहाँ पे जर्मनी में बैठ के व्लॉग्स देख रहे होते हैं खाने हाँ। के, Oh और my इसके God। पाकिस्तान की फूड स्ट्रीट के खाने, ये वो। और फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छा हमारी डाइटिंग कब शुरू होगी, तो हाँ। ऐसा है कि जब पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊंगा फिर कम कर दो। अभी मुझे क्रेविंग्स होती हैं कि वो हाँ। खाना है वहाँ पे इतना तो मजे तुम का। लोगों का इरादा है कि तुम लोगों हाँ, ने पाकिस्तान हमारा शिफ्ट इरादा होना है है, इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। अरे ग्रेट, जबरदस्त। तो हमें अरीबा वापस मिलेगी। तुम्हारा क्या इरादा है क्या इरादा? कि पाकिस्तान शिफ्ट होना है या हम दोनों आना हाफ एंड हाफ रहेंगे। अच्छा। हमें हाफ एंड हाफ रहना पड़ेगा, हाँ। बट या यहाँ से और तुम्हें तो जाते- वैसे भी ट्रैवलिंग का है शौक, तो वो
मजा है ना? मजे हैं। अच्छा, तुम अपने खाने के बारे में डिस्कस करो, तुम दोनों किस तरह हम के दोनों को खाने? हेल्दी खाना पसंद है। अच्छा। हमजा बहुत हेल्दी खाते हैं, लाइक स्टीम्ड वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट, बट माशाल्लाह से हम दोनों बहुत ज़्यादा भी खाते हैं। हमारे जब बिंज डेज होते हैं तो हम फिर पागलों की तरह खाते हैं, जैसे ज़िंदगी में खाना नहीं देखा। निदा मैं बहुत खाती हूँ, मतलब मैं हमजा जितना खा लेती हूँ ऑन मोस्ट डेज। लेकिन तुम वर्कआउट करती हो ना? नॉट ऑलवेज। मेरा छोटा हुआ है, हमजा डजंट इवन वर्क आउट दैट मच, लाइक हार्डली। उनका रुका हुआ है, वो जितना खाते हैं और वो कहीं नहीं लगता, और मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है। वैसे ये by the way, इंसान ये लोग पूरे बहुत cheese blessed cakes हैं। मैं खा बोलती जाएंगे, हूँ, माशाल्लाह। इन लोगों के ऊपर कोई blessing है, माशाल्लाह He's माशाल्लाह। also very tall. He's 6'2". हाँ, So mashallah, that is great. But it just जितने मर्जी नान, like 6 नान एक सिटिंग में, 2 चीज केक्स एक सिटिंग में, चीज केक स्लाइसेस नहीं, चीज केक्स। तो he ये can eat, routine नहीं भी लगता। बहुत अच्छी है तो ना उन लोगों एक्सरसाइज की। करते हैं या क्या? एक्सरसाइज करते हैं, और नॉर्मल डेज पे मेटाबॉलिज्म हेल्थी खाने की वजह से, हेल्थी सोने की वजह से इतना अच्छा है, नॉर्मल हो जाता है। और हो जाता है। और वो फिर ऑस्ट्रियन जीन्स भी हैं, और Yes. यू नो फैमिलीज हेल्थी, हाँ। they've always been eating clean, हाँ. and even in fact पाकिस्तानी जीन्स भी उनकी बहुत हेल्थी हैं। My हाँ. father-in-law also eat clean, eat healthy. हाँ. and मैं ये देखती हूँ चीज़ें जर्मनी में कि वो लोग इतने बर्गर्स, चीज़ें, फास्ट फूड, कितना चीज़ें खाते, ब्रेड कितनी खाते हैं, हाँ। बट वो लोग बड़े लाइक अपने आप को फिट रहते रखते हैं। हैं। वो लोग, मैं क्योंकि जब मैं जर्मनी में रहती थी तो मेरी जो पड़ोसी थे, मैंने एक दफ़ा उनके घर गई तो वो प्याज के साथ ब्रोचन खा ब्रेड खा रहे थे। Sauerkraut. प्याज के साथ थे, प्याज उबाल के Sauerkraut? आई डोंट नो कि Yeah, उसको क्या yeah, कहते हैं। ferment sauerkraut. नहीं, वो कैबेज का होता है। वो प्याज थे, बड़े बड़े बहुत ही अलग किस्म के प्याज थे, और वो खा रहे थे। तो मैंने कहा कि प्याज और रोटी तो हमारे यहाँ गरीब लोग खाते ही, क्यों खा रहे हैं? तो वो हेल्दी खाते हैं बहुत, तो वो इसीलिए शायद लंबे लंबे और पतले पतले ताकतवर, इतना घर का काम सारा। और वो है, सुनो ये तो मुझे टेंशन हो रही है तुम लोगों की, वहाँ के तो घर के काम सारे खुद करने पड़ते हैं। मेरे पास एक हेल्पर है जो वीक में 2 दिन आता है, हाँ। तो वो मेरे सारे लाइक जैसे बाथरूम हो गया और इस तरह की मॉपिंग और ये सब करके चला जाता हाँ। है। लेकिन वहाँ का जो स्टाफ भी है जो आता है हेल्पिंग के लिए, मतलब मैं तो हैरान थी उन्हें देख के। मैंने कहा साधन इनको मैं मतलब ये क्यों नहीं, मतलब ये प्रॉपर लाइक ज़मीन पे बैठ के काम पोछा ओछा, हाँ। और इस लाइक अरीबा वो वैक्यूम सही करेगा, उसका हाँ। यही काम है। क्योंकि वो तो इतना पक्का काम करके जाते हैं कि और जरूरत ही नहीं तो पड़ती। हाँ वही ना। और दूसरा ये कि वहाँ पे इतना एक तो होता नहीं है डस्ट हाँ। वगैरह का, तो वीक में 2 दिन आता है। समटाइम्स मैं उसको मना भी कर देती हूँ अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं कि अच्छा तुम 1 दिन आ जाओ काफ़ी है। और अब तो मैंने ये भी किया है निदा कि मैंने उसका दोस्ती कर ली है। हाँ। अब मैं क्या करती हूँ कि नाश्ता करी तो उसको नाश्ता भी ऑफर कर देती हूँ, नाश्ता कर लो। हाँ। एंड देन फिर घर में जैसे अब ट्रैवलिंग कर रही थी तो सूटकेस उतार दो, तो बेचारा extra काम सूटकेस करा रही। उतार रहा है, तुम और साथ पाकिस्तान मुझे कह बना रहा है रही रीबा हो। तुमने इसको पूरा पाकिस्तानी बना दिया। उष्णा, तो I don't know. कनाडा की वजह से शायद आदी होगी खुद अपने काम नहीं, करने मैं की? बिल्कुल सुगर नहीं थी। ये मेरी माँ ने बड़ी गलती कर दी, मुझे नहीं सुगर बनाया। वहाँ पे भी मैं मामा की कोई हाउस वर्क में हेल्प नहीं करती थी। हाँ। बेचारी, उन्होंने खुद स्पॉइल किया मेरा क्या। अब क्या करेंगी आप? वहाँ आई डोंट क्या नो, होगा? जाके पता चलेगा। वो अपने बर्तन खुद धोने No, but Hamza likes housework. अच्छा। He enjoys it. हाँ। He really likes vacuuming and cleaning. वो कहते हैं उनके लिए therapeutic है. ओके। I'm hoping मेरे होने तक भी ये therapeutic है, because वहाँ मैं तो काम नहीं करी. If he's working, तो fair बात तो यही है ना कि मैं housework में help करूँ. अभी मेरी वहाँ कोई काम नहीं है मेरा वहाँ. हाँ। Balance तो यही है. हाँ। But मैंने नहीं करना. कुछ आता, मतलब आता है, तुम्हें पता है? हाँ, मैं सफाई वफाई कर लूँगी। कुकिंग में कोशिश करूँगी, मैंने की हुई है 1-2 दफ़ा, बट उनकी बेहतरी इसमें है कि मैं ना कुछ पकाऊँ। अगर वो चाहते कि उनका पेट सही रहे। मतलब मेरा डिजास्टर ही होता है। मैंने उनके लिए एक दफ़ा बर्थडे केक बनाया, अच्छा, बेक किया उनके था? बेक किया वियना में उनकी, और मेरी मदर इन लॉ, मतलब उस वक्त एंगेज्ड मदर इन लॉ, उन्होंने कहा कि बॉक्स केक बना लो, और वो एक्सपर्ट केक्स बनाती है। मैंने कहा नहीं, मैं स्क्रैच से बनाऊंगी। अच्छा। और मैंने जो गन डाला और वो केक कहीं से अच्छा नहीं था, वो ड्राई था और बहुत शुगरी था और ग्रैन्युलेटेड सा था, अजीब सा, या स्क्रैच से मैंने बनाना था। सो ओए होए। उन्होंने सब प्रिटेंड किया कि बहुत अच्छा है, दिस इज अमेजिंग उष्णा, दिस इज अमेजिंग। लेकिन सबको ये होगा उसने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तो ऑब्वियसली वो आई डोंट नो, लेट्स सी। सुनो, वहाँ बट गोले खाने इजी होते हैं वहाँ बनाने, तो वो ये चक्कर नहीं होता ना कि लाइक मदर इन लॉ का घर अलग होता है, वो मदर इन लॉ में यूक्रेन में रहती है, अच्छा वो कहीं और रहते हैं। बट मेरे ब्रदर्स इन लॉ का अपार्टमेंट है, अच्छा। का घर है, या अच्छा, तो वहाँ But तो सब सिस्टम आते यही होता है रहते कि हैं। मियाँ बीवी का एक अलग घर होता है और वो फिर वहाँ उसमें- अलग अलग है। हाँ।
तुम लोगों का भी यही सिस्टम है, तुम्हारे ससुराल वाले इधर रहते हैं और हाँ, और मैं वहाँ पर अकेली हूँ, लेकिन साधन के जो बड़े भाई हैं वो भी वहीं पर हैं जर्मनी में, और वो डिफरेंट सिटी में, म्यूनिक में। अच्छा। तो हाँ, बस ये कि डिफरेंट सिटीज़ हैं, लेकिन हाँ हैं अलग। देखिए तो फिर वो तो फिर पूरी जिम्मेदारी कंधों पे पड़ जाती है ना खुद ही But I सारी। think I mean it's nice. हाँ। It would be nice to live together at some point. यार, हमारे इस्लामाबाद में ऐसा हमारा घर जो है वो एक ही होगा। अच्छा अच्छा। That's तो अब वो I आना like. चाहिए। हाँ, I think थोड़ा सा joint family कभी-कभी अच्छा लगता है। हाँ, I'm sure. अभी रौनक होती है। मैं रही नहीं ना। I don't know, but मेरे in-laws शौक बड़े है? मजे के लोग हैं, मुझे बहुत शौक है। कि जॉइंट फैमिली हो और मुझे बहुत शौक है। हाँ। I really like it. In fact मुझे घर को संभालने का भी बहुत शौक है। मैं चाहती हूँ मैं थोड़ी सुगड़ूँ। I want to learn to cook Wow. because I've been working since such a young age. हाँ। मैं बहुत छोटी उम्र से काम कर रही हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। घर पे मैं बहुत स्पॉइल्ड थी, सबसे छोटी हूँ 6 बहन भाइयों में। हाँ। तो वो जो एक फेमिनिन चीज़ है वो मुझे पसंद है। हाँ। You know, नज़ाकत लड़कियों वाली है। आई थिंक वो हमारी एक ब्यूटी है बहुत ज़्यादा, और इसको एक मॉडर्न डे एंड एज में बहुत डिग्रेड किया जाता है। हाँ। I don't think ऐसे होना चाहिए। Like मैं तो खुश हूँ अपने हस्बैंड के लिए कुछ बनाने के लिए या उनके लिए कुछ करने के लिए। I think it's a इसका beautiful. मजा एक अलग होता है। इसका एक मजा अलग है। मुझे नहीं समझ आता है कि बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि अगर हम मीडिया से हैं या हाँ। फिर अगर हम ड्रामों में हैं या टीवी से हैं तो शायद हमें कुछ नहीं आता होगा या हमें शौक नहीं है घर बनाने का या कुछ करने का। बट आई थिंक मुझे लगता है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को शौक है। दैट्स व्हाई हमने शादियाँ भी की हैं। Exactly. क्योंकि हमें ये Exactly, करना है। हाँ। And you know, like ड्रामों में वो कैरेक्टर प्ले कर करके it's like a real life में let's kind of do it. कि क्या बना दिया होता है। Yeah, exactly. हाँ। अच्छा वही वाली बात होती है कि होता है ना, जैसे तुम जानवरों को बहुत पसंद करती हो, और वो वाले जो मुझे लगता है जो जानवरों को पसंद करते हैं वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं। हाँ। वो बहुत तो होता है किसी को बच्चे पसंद होते हैं, किसी को नहीं होते। अक्सर मैंने अंग्रेज़ों के यहाँ देखा उनके कम बच्चे होते हैं, या जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं खुद संभालना पड़ेगा और क्या कैसे करेंगे। सो तुम लोगों को शौक है कि माशाल्लाह से? मुझे तो बहुत शौक है, हाँ। लेकिन ऑब्वियसली प्लान है कि मतलब इंशाल्लाह अगले साल जो भी, तो हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वो होता है ना कि ज्यादा बच्चे होने का शौक होता है, किसी को ज़्यादा बच्चों का जिम्मेदारी कैसे उठाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी इतना ज़्यादा एक इतना मुश्किल टाइम है, हाँ। मतलब कि मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा बच्चे संभाल सकते हैं। बच्चे दो हो पर दो अच्छे हो या एक हो बस। हाँ, ये और ठीक है। उशरत तुम्हारा क्या वो है क्राइटेरिया? मैंने भी एक पपी खरीदी है। अच्छा। खरीदी है, अडॉप्ट के कहना चाहिए। हाँ। वैसे तो खरीदा उससे, बट फैमिली के बारे में ये नहीं कहते। हाँ। और वो इतनी प्यारी है और उसका नाम मार्टीना है और वो 2 महीने की है और वो इतनी सी है और पीछे पीछे भागती है। मेरी वो बड़ी नार्को जो है, जो पिटबुल है, उसके पीछे पीछे उसकी दुम को काटती है उसके ये बाद। दोनों तुम्हें जा रहे हैं हमेशा साथ? से जानवर बहुत Yes, पसंद है। yes. So तो तुम ये जाएंगे साथ ये लोग? No, they're staying here, हाँ, okay. but मैं आना जाना रहेगा, so they're here, yeah. और तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? लाइक के क्या? Babies एक are जिम्मेदारी। cute. आप क्या पूछ रही हैं निधा? नहीं मैं पूछ रही हूँ, आप क्या पूछना चाह रही हैं निधा? मतलब होता है ना कि कुछ लोगों को होता है कि आई डोंट नो कि बच्चे I think अगर मैं बहुत यंग मैंने शादी की होती, आई थिंक बच्चे पैदा करना पालना बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत बड़ी नेमत है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और क्यों नहीं एक दिन तो ज़रूर, आई वुड लव दैट। अगर मेरी यंग शादी हुई होती 20s में, अर्ली 20s में, जैसे मेरी बहन की 18 साल की उम्र में हो गई, then I would have had lots of children because जब आपके पास वक्त भी होता है, एनर्जी भी होती है, but I think इस एज में आके you can't have too many because you have to, you know, raise them also, उनको पालना भी होता है, right? ये भी करना होता है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता टाइम है। देना पड़ता है, yeah. So I would have liked, अगर मेरी बहुत जल्दी शादी होती तो मज़ा आता, बड़ी सी फैमिली। हाँ। अच्छा मतलब तुम बिल्कुल ही वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लोग तो जज करते हैं ना कि ये तो बिल्कुल एक घरेलू लड़की निकली है। वाह, कोई मतलब होता है ना कि देखता है कि भाई अच्छा लड़कियां मॉडर्न है तो वो नहीं होंगी घरेलू, हाँ। लेकिन हम लोग अंदर से कितनी घरेलू हो वो वाली बातें है ना, मतलब अंदाजा होता है ना जब बात इंटरव्यू करें या I think at the end ज़्यादातर औरतें, हमारा एक ही वो होता है, we're all women, we all have the same goals, different हो सकते हैं, and कुछ औरतों को नहीं भी पसंद उनके बच्चों, और वो भी एक रिस्पेक्टेबल बात है, अगर आपने नहीं पैदा करने आप ना करें। हाँ, आपकी पसंद ना पसंद। But I think अगर majority को देखा जाए तो we all want, I mean I like a big family, I like happy things and things running around. क्या बात है, जबरदस्त। एक छोटा सा वक्फा, चांद रात मना रहे हैं आप उष्णा एंड अरीबा के साथ, और मेरे साथ भी शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं चांद रात स्पेशल, शान सहूर, उष्णा एंड अरीबा के साथ, और हम बड़ी वो घरेलू वाली बातें कर रहे हैं आज। वो चांद रात में वैसे ही आई डोंट नो कि ये सब चीज़ें ही होनी चाहिए, इसी तरह की बातें होनी चाहिए। मैंने कहा था मुझे कोई इस तरह हल्ला गुल्ला और भाग दौड़ वाला शो नहीं करना, मुझे इन लोगों से बिठा के
बहुत ही तहम्मुल वाला शो करना है ना, Fun. कि वो मतलब ये मुझे आप लोगों से बात करनी थी जो मैंने कभी नहीं की, है ना। अच्छा, अब मैं तुम दोनों के हस्बैंड्स के बारे में पूछूंगी कि आदात कभी कभार है मिलती हैं, कभी कभार बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। सो सादान और हमजा के बारे में बात करूँ, उनको इतनी हिचकियाँ आएंगी, वहाँ जर्मनी में हिचकियाँ आ रही होंगी, वहाँ वियना में हिचकियाँ आ रही होंगी तो वो अभी फोन करके उनसे पूछना हिचकियाँ आई हैं। साधन तो कराची में ही है, हम अच्छा, meet करने के लिए आए हुए हैं। ओह, हाँ, फिर सही है, फिर सही है। सो कौन सी ऐसी आदत है तुम दोनों की जो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो बिल्कुल नहीं मिलती? एक तो तुमने बताई थी सोने वाली कि तुम्हें वो नींद- सबसे हाँ, ज्यादा तुम भी सोच लो हाँ मुझे पता है। क्या है, तुम वो सोच रही हो, चलो जब तक तुम बताओ। मैं बहुत हाइपर हूँ हाँ। और साधन उतना ही काम है। oh that's also बिकॉज मैं इतनी हाइपर हूँ, मैं हाँ। हर चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ, चाहे वो किसी की फ़ोन कॉल हो पाकिस्तान से आई हो, हाँ। या फिर कोई किसी की न्यूज़ हो, या फिर कहीं जाना हो, या फिर हाँ। शॉप, इवन चाहे हम कहीं खाने पे जा रहे हो, बट मैं हाँ। हर चीज़ को लेके बहुत हाइपर हूँ, एक्साइटेड हूँ। अच्छा। और साधन उतना ही काम है, अच्छा। चाहे वो गुस्सा भी हो समटाइम्स, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एकदम से वो हो जाती हूँ हाइपर कि क्यों हुआ तो ये तो ऐसे सही कैसे? है ना, minus और plus साधन balance उतना हो ही गया। काम है, हाँ। तो हम लोगों का बड़ा अच्छा एक बैलेंस रहता है। हाँ। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग बहुत कामयाब कपल्स हैं, मैंने जितने भी अपने देखे अराउंड भी, हाँ। कि मेरे अब्बा बहुत काम थे, मेरी अम्मा बहुत हाइपर थी, हाँ। तो ऑब्वियसली वो फिर उनका एक बड़ा अच्छा बैलेंस रहा। तो और कौन सी चीजें हैं जो मिलती हैं तुम दोनों की? हम दोनों बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं और हाँ। लॉलीवुड के। अच्छा, और तो दोनों फिर movies फिल्में विल्में देखते होगे हम तो लोग जरा- साथ मूवीज देखते हैं, हम लोग को शौक है कि हम लोग मूवीज देखने जाते हो, कि हम लोगों को वहाँ पे सिनेमा से मूवीज मिल जाती हैं। ये तो सही ये है एक हमारी एक्टिविटी होती है। हाँ। म्यूजिक हमारा मिलता जुलता है एक दूसरे से, तो ये है। तो ये है। अब अगर मैं तुमसे ये सवाल करूं कि कौन सी चीजें जो तुम दोनों में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और कौन सी चीजें I think the same thing. हाँ। Hamza is very I wouldn't say hyper and calm. I would say he's very relaxed. अच्छा, उनकी एनर्जी भी बहुत कामिंग है, हाँ। वो हर चीज़ को वो टेंशन नहीं लेते, रिलैक्स लेते हैं, पैनिक नहीं करते, और मैं ओवर थिंक करती हूँ और मुझे हर चीज़ थोड़ी impatient हूँ. He's very patient. हाँ। I'm a little impatient. I want things done now and quickly and a little more hyper. So वो ये हमारा भी ये फर्क चीज है. तुम दोनों के बीच में बहुत डिफरेंट है जो फर्क कि है, हाँ। अच्छा है होना। और जो एक जैसे शौक क्या है दोनों के? बहुत सारे सेम मूवीज़, बहुत सिमिलर म्यूज़िक, खाने के शौकीन हैं हम, वही फ़नी चीज़ें देखते हैं. We're best friends also, हाँ। right? और क्योंकि हमजा के अब्बू पाकिस्तानी थे, जी। तो वो उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे भी अपनी जिंदगी में पाकिस्तानी लड़की चाहिए, नहीं। या नहीं ऐसा और नहीं था। वो तीनों भाइयों में से वो हैं जिनके बारे में सब कहते थे कि ये किसी गोरी अंग्रेज। से शादी करेंगे, हाँ। बिकॉज उनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट कभी किसी के साथ ज़िंदगी में, मैं पहली पाकिस्तानी लड़की हाँ। हूँ जिसके साथ वो किसी भी लेवल पे सीरियस हुए, और वो तो फॉरेन ही. हाँ। बट या नहीं, I think he also always thought कि वो किसी गोरी के साथ ही रहेंगे. हाँ। उनको यही लगता था. बट हम दोनों का ये है कि मैं सारी जिंदगी कनाडा में थी, पाकिस्तान इधर शिफ्ट हाँ। होने से पहले, हाँ। और वो पाकिस्तान में थे, बल्कि अच्छा। वो वियना गए हैं, वो आधे को पले बड़े इस्लामाबाद में थे, वो यूनिवर्सिटी में ओह। ऑस्ट्रिया गए, अच्छा। और मैं वहाँ थी, और मैं यूनिवर्सिटी के बाद यहाँ आई. अच्छा, बीच में ओ लेवल्स के लिए आई थी 2 साल, एंड दैट वाज तो मतलब बहुत मिक्स एंड मैच एग्जैक्टली. सो मैं किसी आई थिंक उनके लिए भी ही वांटेड समवन हाफ एंड हाफ, जो दोनों दुनिया से वाकिफ हो, और मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी था जो दोनों दुनिया से. सो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट challenge. माशाल्लाह। या हाँ। तो कैसे मतलब लाइक तुम किस तरह की लिबास में हमजा को पसंद हो? ईस्टर्न, वेस्टर्न, क्या Everything. प्रोग्राम? साड़ी? मैं कुछ भी पहनूं, दैट्स द बेस्ट थिंग यू एवर वर्न. अच्छा। कुछ भी, जब भी मैं तैयार हूँ, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो वेस्टर्न हो, ही जस्ट लव्स इट. कंजूस नहीं है तारीफ में? बिल्कुल भी नहीं. ओह दैट्स गुड. और भाई तुम्हारे मियाँ को तुम किस लिबास में ज्यादा साधन प्यारी को लगती? सब पसंद है, देसी। ऑब्वियसली हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ज़्यादातर वेस्टर्न पहनना होता है, हाँ। क्योंकि हमारा एक है वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, लेकिन उनको देसी भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग देसी पहनते हैं, और उन्होंने मुझे ड्रामों में हमेशा देसी में ही हाँ, देखा है, हाँ। तो उनको दोनों अच्छा लगता है, वो भी तारीफ करते हैं. और माशाल्लाह से मैं तुम दोनों के लिए ये कहूँगी, तुम दोनों का ड्रेस सेंस इतना अच्छा है, तुम लोगों के हस्बैंड लकी हैं. वरना होता है ना कभी कभार हस्बैंड दूसरों को देख के कह रहे होते हैं यार अच्छे कपड़े पहने हुए वो, लेकिन माशाल्लाह से Thanks. दोनों का ड्रेस सेंस इतना कमाल है, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न हो. बहुत अच्छा तुम लोग ड्रेसअप करते हो. तुम लोगों को देख के लड़कियाँ जो हमारी आम लड़कियाँ हैं वो बड़ी इंस्पायर होती कि अच्छा हम भी उष्णा की तरह, हम भी अरीबा की तरह. मैंने तो जर्मनी में भी, जब मेरी एक दावत थी, साधन के दोस्तों ने की थी हम लोगों की दावत, क्योंकि हम लोग वहाँ गए हुए थे,
तो उन लोगों ने हमारी दावत करी और मैं वहाँ पे शलवार कमीज पहन कर गई, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी शादी की दावत है। और मुझे याद है कि हम लोग, मैं जिस होटल में रह रही थी वो डिफरेंट सिटी में थे, और जब मैं तैयार होकर नीचे उतरी तो मुझे सारे जो जर्मन थे वो इतना गौर से देख रहे थे, और मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि क्या पहनी हुई है ये। तुम्हारा क्या इरादा है वहाँ पे? लाइक होता है ना शादी की शुरू की दावतें होंगी, तो तुम्हारा अभी क्या मैं इरादा सब में हो आई अकेली। अच्छा। मतलब शादी से पहले की दावत ने तो मतलब रमजान से पहले की दावतें तो साथ की थी, शादी के फौरन बाद। पर उसके बाद रमजान आ गए और वो फिर चले गए, और मैंने हर सहरी इफ्तार में बस जवाब दिया, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले। तो जीतों में हमजा की मुझे झलक नजर आई। वो आए थे पहले 1-2 दिन, फिर दिन ही तो वो क्यों इंटरव्यू पे क्यों नहीं आए? किसी की भी इंटरव्यू में मुझे वो नजर नहीं आए। टाइम ही नहीं मिला। शादी के फौरन 1 हफ्ते बाद तो ही हैड टू। तो आगे उनका इरादा है या वो बिल्कुल कहते नहीं मैं स्क्रीन पे नहीं आऊंगा या कुछ ऐसा? शायद तो नहीं है। नहीं, he's not shy. नहीं, I think वो आ जाएंगे। हाँ, जब टाइम मिलेगा तो टाइम मिलेगा तो आ जाएंगे। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा चलो हम तुम दोनों को किचन में लेके चलते हैं, वहाँ पे हमारी आप लोगों के लिए कुछ पकाया गया है, सामिया ने कुछ पकाया, उधर चलते और बस चांद रात का जो इख्तिताम है हम वो किचन पे ही करेंगे। आ जाओ, दोनों दुल्हनों को मैं लेकर आ रही हूँ। सामिया, ओके जी। सामिया, ये हमारी प्यारी प्यारी सी, आ जाओ, हमारी प्यारी प्यारी सी 2 दुल्हनें हैं। यहाँ आ जाइए। किचन में तो ये इनको जाना ही है, सबको ही जाना पड़ता है, चाहे कोई पायलट हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सबको किचन में जाना होता है भाई अपने लिए। सो ये सामिया ने क्या बनाया भाई, बताओ। ये बनाया है टर्किश पिस्ताशियो टर्किश डिलाइट, जिसके अंदर आपकी चॉकलेट ब्राउनीज हैं, इसके अंदर पीनट बटर क्रीम है, इसके साथ जो चॉकलेट क्रंची जो है वो हम लोगों ने पूरा स्मूदी बना के उसमें ऐड किया, ऊपर पूरा पिस्ताशियो लेयर है और बिस्किट की लेयर दी है ताकि जब आप इसको कट करें तो एक अच्छा फ्लेवर और बेस आए। साथ जो है वो मटन चॉप्स, उनकी ईद के ऊपर तो हमेशा कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आप छोटी सी थोड़ी सी रोटी खा लें क्योंकि पूरा दिन खा रहे होते हैं, तो आप ये मटन चॉप्स ले सकते हैं। इसको पहले मैंने इसके फ्लेवर्स को स्टॉक किया, यानी कि आप कभी भी जब भी मटन बनाए और जब भी कोई चीज़ फ्राई करने के लिए हो, चाहे वो स्टेक हो, चाहे वो मटन रिब्स हो, व्हाटएवर, सबसे पहले ब्लैक पेपर सॉल्ट लगा के हल्का सा शैलो फ्राई करें ताकि उसके जितने भी फ्लेवर्स हैं वो लॉक हो जाएं। उसके बाद फिर आप उसे मजीद चीज़ें जो फ्लेवर्स आपने बनाए, देसी है क्योंकि इसमें लाल मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, दही है, नमक है, काली मिर्च है, आप इसे तकरीबन 1 घंटे तक मैरिनेट करके रखें, फिर इसको डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई करें और फिर नान, ताफ्तान या किसी भी ब्रेड स्लाइस के साथ खा सकते हैं। तुम्हें पसंद है? मुझे लगता है गोश्त की चीज़ें कि नहीं, है ना? मुझे बताओ। और तुम्हें अरीबा? मुझे भी। हाँ, हालांकि मुझे जानवर बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें खाना भी पसंद है। हाय हाय, तो सही है ना यार, अगर हम उनको नहीं खाएंगे तो फिर तुम्हें पता है ना तादाद क्या होगी, वो वाली भी तो उनको चीज़ है हम ना। ब्रीड ही अपने खाने के लिए करें बेचारों को यार। ये अच्छा है। अच्छा, तुम लोग वैसे शादी के बाद ईद पर तुम क्या बनाती हो? होता है वहाँ पे जब ईद बनाती हो? मैंने ईद अब मेरी इस दफ़ा यहाँ पर यहाँ है, होगी? तो पिछली दफ़ा भी यहीं थी। यहीं थी। तो मैंने कुछ नहीं बनाया अभी तक ईद पे। फिर तो वो अम्मा मोहब्बत में वही खिला रही होती करा दिया, मेरे डब्बे की खीर पकड़नी है। कह रही है मुझे एयरपोर्ट जाने से पहले डब्बे की खीर पकड़नी मैंने ऐड देखा था एक किसी खीर का, आई थिंक उसमें सोनिया खीर थी। पकाई करनी है ना तुमने? हाँ ना, तो मुझे थोड़ी बनानी आती है। तो मैंने ऐड देखा था इसी चीज़ का कि कोई नई बहू है, और मैं हंसती थी ऐसे एड्स पे, बट वो बहुत रेलेवेंट एड्स हैं, सही एड्स हैं। पता नहीं कौन सी खीर का था, लेकिन मुझे जाके पिक करनी है अभी। तुम्हें मैं दिलवा दूंगी तुम्हें, प्लीज। और मैं टेंशन मत लो। बताऊंगी नहीं, मैं हमारे पास डब्बे की खीर वाला डब्बा पड़ा हुआ है। मुझसे कहूँगी वो दूध ला दें, दूध डलता है, चावल डलते हैं, चावल जो भी डलता है डाल के थोड़ा सा इधर गन किचन में फैला के फिर डब्बे का मिक्स बना के इश्तेहार की तरह। यार प्लीज उसकी रील तुमने बनानी है, वो हमने देखना है, वो चीज तुमने हमसे शेयर करनी है। ठीक है। हाँ? अच्छा, वो देखो एक ये ट्रेडिशनल चीजें होती है तो मुंह दिखाई होती है। सो अरीबा को मुंह दिखाई में क्या मिला? मुझे मुँह दिखाई में मिला था एक सेट, और जो मुझे पहले से पता था। ये अच्छा था, सब मुझे पहले से पता था। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि मुँह दिखाई पे मुझे क्या गिफ्ट मिल रहा है मुझे बता दें ताकि मुझे पता हो। तो साजन ने मेरी लाइफ इजी करने के लिए बोला ओके तुम पसंद कर लो अपनी मर्जी से और फिर हम वही ले लेते हैं। तो हुआ ये था कि मैंने अपना सेट खुद लिया था जाके और मैंने साजन को दे दिया था कि ये ले मुंह दिखाई। तो एग्जैक्टली यही हुआ था। और उष्णा कड़े कड़े। अच्छा, और वो ये मैंने सब खुद चीजें से पता थी हमजा को कि मुंह दिखाई और ये सब सीखा था उन्होंने, लोगों ने, अपनी फैमिली ने उन्हें सिखाया, बट और मैं भूल गई कि दे वुड बी अ मुंह दिखाई। मेरे लिए भी सरप्राइज था, बट हमजा को शौक है सरप्राइजेस करना। लाइक मेरी एंगेजमेंट रिंग भी मैंने हिंट्स ड्रॉप किए थे मुझे कौन सा कट पसंद है, तो उन्होंने वही ढूंढा जो पता नहीं कौन से मुल्क से आया, बिकॉज वो अवेलेबल नहीं था। लाइक ही
he remembers things, so he likes. तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ के तो डायमंड्स भी बड़े मशहूर हैं. हाँ, और वहाँ पे वो कट नहीं था डायमंड का जो मुझे पसंद है. माशाल्लाह माशाल्लाह तुम दोनों अब ज़ाहिर है शादीशुदा हो, सो तुम जो नई लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहोगी? मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंक ना करें कि वो जो लड़कियां प्लान करती हैं कि इधर से ये अम्मा ने ईदी भेजनी है, वो करना है, ये सब ना करें, थोड़ा सा रिलैक्स रहें और ऑब्वियसली चीज़ें होनी है सारी जो वो तो हैं ही. और इन्जॉय करें इस मोमेंट को, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अगर आप उस वक्त टेंशन में वो वाला टाइम अपना निकाल देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, तो वो फिर बाद में आप पछताते हैं हाँ कि ये मैंने क्यों कर दिया. तो आई थिंक इन्जॉय करें इस टाइम को, ये बहुत अच्छा टाइम है. और उष्णा क्या कहेगी? मैंने actually बहुत नहीं है. मैंने एक्चुअली अभी एक और इंटरव्यू में ये कहा है, लेकिन वो अंग्रेजी में कहा है या उर्दू में कहा है भूल गई हूँ. लेकिन मैं फिर से कह देती हूँ बिकॉज ये आई थिंक बहुत रेलेवेंट बात है कि यू नो इस्लाम में जैसे हमारे शोहर की जिम्मेदारी है हमारा ख्याल रखना, और ये बड़ी खूबसूरत जिम्मेदारी है और मैं बड़ी खुश हूँ जिम्मेदारी से. ऐसा रहे, बिल्कुल आपका हक है इस चीज़ पे. लेकिन हर औरत को, चाहे वो एक अमीर शौहर की बीवी है या गरीब शौहर की बीवी है या अमीर घर से आती है गरीब घर से आती है, जहाँ से भी है, हर लड़की को, हर औरत को अपनी एक इनकम, उसके लिए एक ज़रिया आमदन रखना बहुत ज़रूरी है. बेशक आप उसको ना इस्तेमाल करें, बेशक वो एक पार्ट टाइम चीज़ हो, बेशक आपकी किसी हॉबी की वो चीज़ हो. जैसे अगर आप घर में बेकिंग करना पसंद है तो आप थोड़े से केक्स बेच दें या कपड़े या कुछ कोई भी चीज़, चाहे वो बड़ी से बड़ी करियर चीज़ हो या वो छोटी चीज़ हो. बिकॉज होम मेकर होना, हाउस वाइफ होना बहुत मुश्किल काम है, मुझे ज़्यादा मुश्किल लगता है. सो आई अंडरस्टैंड कि लोग फुल टाइम करियर पे नहीं जा सकते, बट कहीं ना कहीं अपना करियर, अपनी एक ज़रिया आमदन ज़रूर रखें. बिकॉज़ ये सिक्योरिटी, इस सिक्योरिटी में बहुत पावर है रिलेशनशिप के अंदर. मैं अपने इतनी करीबी लोगों को जानती हूँ, मेरी बहुत फैमिली के लोग और ख़वातीन जो मेरी दोस्तें हैं और जो जिनके बहुत रिच हस्बैंड्स हैं और फादर्स हैं, और उनके साथ उनको उस तरह से उनके हस्बैंड्स ने वैल्यू करना छोड़ दिया और वो नहीं जा सकती कहीं बिकॉज उनके पास कोई और रास्ता नहीं है. सो आई फील लाइक कि बेशक आपको इन पैसों की या सिक्योरिटी की भी ज़रूरत ना भी पड़े, लेकिन वो एज एन इंश्योरेंस आपके पास है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है और आपके हस्बैंड को पता होता है कि ये मेरे साथ इसलिए नहीं क्योंकि इसको मेरी ज़रूरत है, ये मेरे साथ इसलिए है क्योंकि ये रहना चाहती है. एंड वो फिर आपकी वो अंडरस्टैंड अप्रिशिएट करते हैं कि ये जा सकती है लेकिन ये नहीं जा रही, कि ये किसी मजबूरी की तहत नहीं है. और वो मजबूरी एक बहुत पेनफुल चीज़ है जो मैंने देखी है लोगों में. और वो मैंने जैसे कहा अमीर से अमीर औरतों में भी आती है, गरीब से गरीब. बिल्कुल. तो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल किसी भी तरीके, अगर आपका हस्बैंड कहना कि कौन सा बैग दिलाऊं या क्या चीज़ दिलाऊं, आप उसे कहें तुम ये पैसे लो, आप ये पैसे लें और मेरे लिए कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें या अपने बिजनेस में मुझे हिस्सा दें या मेरे लिए ये चीज़ स्टार्ट कर दें. ज़रा इस तरह से सोचना शुरू करें. कितनी समझदार हो गई. I really like the उधर चलते हैं. थैंक यू सामिया. उधर चलते हैं. मेरी लड़की भी शादी के बाद, मैं तो उष्णा के अंदर बहुत चेंज देख रही हूँ और मैं इसलिए बता सकती हूँ कि कुछ अरसे पहले भी मैंने इंटरव्यू किया था, कुछ साल पहले भी किया था. और प्यारी सी मुझे लगता है कि शायद उष्णा का ये साइड हम लोगों ने अब इसलिए देखा बिकॉज ऑब्वियसली शादी हो गई है. तो उसका एक बहुत ही माशाल्लाह डिफरेंट साइड है जो लोगों को नहीं पता. हमें तो फिर भी ऑफ कैमरा पता होता है कि उष्णा कैसी है रियल लाइफ में, केयरिंग है. मैंने उष्णा को ग्रो करते हुए देखा है क्योंकि मेरे साथ शो किया शुरू में जब आई थी, और वो इसलिए तो मैं जो है ना गवाही दे सकती हूँ कि ये प्रॉपर तैयार हो गई हैं शादी के लिए. तो इतना अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके. माशाल्लाह माशाल्लाह. अल्लाह मियाँ तुम लोगों को खुश रखे, आबाद रखे. अल्लाह मियाँ नजरें ना लगे, सब इनको माशाल्लाह कहें. माशाल्लाह. थैंक यू सो मच निदा, योर वाइब इज सो पॉजिटिव. आप हमेशा इतना प्यार देती हैं. बस मुझे वाकई तुम लोगों से प्यार है. और अल्लाह मियाँ, मैं कहती हूँ वालिदैन के लिए बहुत खुशी की बात होती है कि उनकी बच्चियों का घर बस जाए अच्छी जगह. सो हम तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हैं और हमारी बात तुम्हारे लिए भी बहुत खुश हैं कि तुम लोग खुश हो. इसी तरह हंसते बसते रहो. बहुत सारी दुआओं के साथ. खुदा हाफिज़. एंड ईद मुबारक इन एडवांस. हाँ, इन एडवांस ईद मुबारक. और 10 बजे भाई सुबह हमें ज़रूर मिलिएगा. हम फिर 10 बजे आ जाएंगे आपकी सुबह खुशगवार बनाने ईद के दिन. और क्या, ईद का शो ज़रूर देखिएगा. तो उष्णा की फ्लाइट है, उसको खुदा हाफिज़ कहिए. वियाना जाके आपको याद करेगी लेकिन नींद भी पूरी करेगी. मुझे जाके मेहंदी लगवानी और ये मेहंदी लगाने जा रही है. हम सब मेहंदी लगवाने जा रहे हैं.
आप भी इंजॉय करें अपनी चांद रात। उष्णा जल्दी से चांद रात मुबारक कह दो। आप सब प्यारे व्यूअर्स को हम सब की तरफ से चांद मुबारक, खुश रहें और एडवांस में ईद मुबारक। और जी अरीबा आप भी कह दो अपने मेरी fans तरफ को। से आप सब लोगों को बहुत बहुत चांद रात मुबारक, खुश रहें और खुश रखें। खुदाफिज, शान-ए-सहूर। अब हम मिलेंगे रोज सुबह सुबह।